Hi everyone, welcome to Healing Souls. So, dear friends, this is going to be our first reading for the year 2022, and it is going to be for the month of January 2022. So, I wish all of my friends a very happy new year 2022. और हिंदी रीडिंग है मैं भूल गई थी तो हाय दोस्तों, ये हिंदी रीडिंग है। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारी जनवरी 2022 के साल के महीने के लिए ये रीडिंग होने वाली है। आपके सामने 3 पाइल्स है। यहाँ पर कोई क्रिस्टल नहीं है, कोई गाने नहीं है। स्टार्ट बिल्कुल मंथ का आरामदायक चूज कीजिए। ये पाइल अगर आपको कॉल करती है अपनी तरफ, अगर ये पाइल आपको कॉल करती है, अगर ये पाइल आपको कॉल करती है, आप इस हिसाब से पाइल नंबर 1, 2, 3 में से कोई एक अपने लिए चूज कर लीजिए। जनवरी का महीना है, पहला महीना है और पाइल सारी ही अच्छी हैं। अच्छा, उसके साथ एक और चीज़ बोलना चाहती हूँ। अगर सिलेक्शंस बनाना चाहते हैं रिपीट नंबर्स के हिसाब से या एंजल नंबर्स को फॉलो करते हैं तो टाइम स्टैम्प में, कमेंट बॉक्स में टाइम स्टैम्प में आप नंबर्स के हिसाब से अपनी पाइल टाइम के हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हैं। तीसरा तरीका, आप 3 चिट्स बना लीजिए 1, 2, 3 की, और उसको डालकर अपने हायर सेल्फ भगवान से पूछकर वो ले लीजिए। चलिए, तो आगे ज़्यादा टाइम लेने से ज़्यादा अच्छा है कि मैं रीडिंग ही स्टार्ट कर दूं। नया साल है, टू द पॉइंट रहें, ज़्यादा अच्छा है। पाइल नंबर 3 को भी असाइड करते हैं, पाइल नंबर 2 को असाइड कर लिया है। स्टार्ट करेंगे अपनी रीडिंग पूरे साल के लिए। माता रानी की ब्लेसिंग्स लेते हैं और स्टार्ट करते हैं। हाय पाइल 1। सो पाइल 1, जो भी मेरे फ्रेंड्स हैं जिन्होंने इस इमेज को देखकर अपनी रीडिंग को सिलेक्ट किया है, देखते हैं आपका आने वाला महीना जनवरी का कैसा होने वाला है। वाओ पहले ही साल की शुरुआत सक्सेस के साथ। आपका ओवरऑल एनर्जी का कार्ड जनवरी 2022 के लिए है सक्सेस। वाओ, और यहाँ पर आप देख सकते हैं टाइगर, और ये बहुत ही, ये जो विक्ट्री सक्सेस है ये किसी लड़ाई के ऊपर जीत है। तो ऑफ कोर्स आपने स्ट्रगल्स झेले हैं। सक्सेस कोई ऐसे नहीं आ जाती है, सक्सेस के पीछे चैलेंजेस होते हैं। ओवरऑल एनर्जी, फर्स्ट कार्ड आपका 6 ऑफ रॉड्स, ये अगेन नेम, फेम, रिकॉग्निशन, अपग्रेड, सक्सेस, विक्ट्री, इन सब की बात करता है। डेफिनेटली आप डिजर्व करते हैं सक्सेस। साथ में आपका दूसरा एनर्जी वाइब्रेशन कार्ड क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स और 6 ऑफ रॉड्स के साथ मैं आपको बहुत बहुत बधाई देती हूँ। ऑलरेडी एंटर करते ही साल 2022 में इतनी अच्छी एनर्जीज, डेफिनेटली आपने पिछले साल में अपनी बॉडी से काफ़ी एनर्जी रिलीज़ की है। नेगेटिव इमोशंस, नेगेटिव ब्लॉकेजेस आपने रिलीज़ की हैं। हो सकता है आप हमारे यूट्यूब चैनल से हीलिंग्स लेते हो या खुद हीलर हो, या और कई चैनल से, कई हीलर से आपने हीलिंग ली है। सिर्फ एक चीज़ जो आपको बहुत ज़रूरी करनी है पूरे महीने में जनवरी के, वो अपने आप को प्रोटेक्ट और शील्ड करना है। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स के आगे इन्होंने अपनी ये स्वॉर्ड रखी हुई है। नेगेटिव लोगों को, नेगेटिव सिचुएशंस को और नेगेटिव जगहों से ये अपने आप को प्रोटेक्ट करके रखती हैं। इसी तरीके से आप पूरे महीने में अगर हमारी स्ट्रॉन्गेस्ट डिटॉक्स वाली हीलिंग्स लेते रहेंगे, क्योंकि आपकी सक्सेस, नेम, फेम, रिकॉग्निशन का ये टाइम फ्रेम है, आपका ओहदा बढ़ रहा है, लोग आपकी तरफ देख रहे हैं, आप लाइमलाइट में हैं। तो उस चक्कर में ये हो सकता है कि बहुत सारे लोग आपसे जेलस भी हैं, बहुत सारे लोग आपसे चिढ़ते हैं आपकी सक्सेस से, और आपके लिए एक बुरी नज़र रखते हैं। तो बुरी नज़र से आपको बचाने के लिए हमारी डिटॉक्स वाली हीलिंग्स आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगी। आपने नॉर्मल लाइफ में भी ऐसी सिचुएशंस, ऐसे लोगों से अपने आप को काटना है, हटना है दूर, ऐसी प्लेसेस, सिचुएशन से, लोगों से जो आपके लिए सही नहीं है। आपकी वाइब्रेशंस को हाई रखने के लिए आपने अपने आप को अपनी एडिक्शन से भी काटना है। अगर स्मोकिंग करते हैं, ड्रिंकिंग करते हैं, पब्स क्लब्स में जाते हैं, कोई लो वाइब्रेशनल जगहों पर जाते हैं, तो वहाँ से आपने अपने आप को दूर रखना है।
लव रिगार्ड में अगर देख रहे हैं तो मुझे लगता है क्लियर कम्युनिकेशन करने से आपकी विक्ट्री और सक्सेस होगी। जिनके साथ भी शादी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं वो आपके साथ मैनिफेस्ट होगी जब आप अपनी बात को क्लियरली रखेंगे उनके सामने। एक और चीज जो मैं देख रही हूँ आपकी एनर्जी में, क्योंकि ये काफी ज्यादा सक्सेस का टाइम फ्रेम है आपके लिए, आपको ईगो से ऑपरेट नहीं होना है। थोड़ा सरकास्टिक मत होइएगा, ईगो से ऑपरेट ना करिए, अपनी ईगो को बैलेंस में लेके आइए, कॉन्फिडेंट रहिए पर ओवर कॉन्फिडेंस में ना आइएगा। इसका एक बहुत बड़ा आपके लिए एक संदेश आ रहा है ये भगवान की तरफ से। और यहाँ पर अगर किसी तरीके का एग्जाम दिया था या दे रहे हैं, या बोर्ड एग्जाम्स भी जिन बच्चों के हुए हैं, बहुत बड़ी विक्ट्री, सक्सेस, नेम, फेम, रिकग्निशन, जैसे नंबर सोचे थे उनसे जैसे मल्टीप्लाई होके बहुत सारे नंबर आना, बहुत अच्छा नेम, फेम, रिकग्निशन, बहुत अच्छा रिजल्ट आना, ये आपके फेवर में आ रहा है। और यहाँ पर अगर किसी तरीके का कोर्ट केस फाइट कर रहे थे तो डेफिनेटली क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ कोई लॉयर या जज देख रही हूँ, जस्टिस आपके फेवर में आ रही है। अगर कोई मतलब हस्बैंड नहीं है और प्रॉपर्टी का केस लड़ रहे हैं या कुछ उस टाइप का केस भी है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कोई विडो लेडी है यहाँ पर जो काफी टाइप से एक केस को फाइट कर रही थी, उनकी जीत होने वाली है। जोडियक साइंस जो यहाँ पर एविडेंट है, लिब्रा, जेमिनाई, एक्वेरियस और लियो, सैजिटेरियस, एरीज की एनर्जीज यहाँ काफी ज्यादा देख रही हूँ। अगर फैमिली में कोई बीमार थे तो किसी डॉक्टर की सपोर्ट से या किसी तरीके की ऑपरेशन की तरफ से मैं यहाँ पर सक्सेस देख रही हूँ, विक्ट्री देख रही हूँ, जीत आ रही है इसमें आपकी। ट्रैवलिंग के लिए भी ये महीना काफी ज्यादा देख रही हूँ, कुछ लोग आप में से ट्रैवल करने वाले हैं। वर्क रिगार्ड में है तो डेफिनेटली इंटरव्यूज आप सारे क्रैक कर जाएंगे। आपके अराउंड कोई सीनियर पोजिशन में पर्सन है, लिब्रा, जेमिनाई, एक्वेरियस, जो आपको आपका ओहदा बढ़ाने में हेल्प करेंगे। ये काफी क्लियर दिमाग के इंसान है, शार्पनेस है इनमें, इनका दिमाग बिल्कुल फोकस्ड रहता है। ऐसे इंसान के साथ अगर आप बातचीत करेंगे ये आपको अपग्रेड लेके आएंगे। आपकी अपनी एनर्जी, ऊर्जा, वाइब्रेशन बहुत ही क्लियर है। क्लियर कम्युनिकेशंस आप करने वाले हैं इस महीने में, और आपको मेंटल गाइडेंस भी आपको आती रहेगी। स्ट्रांग हो, पोटेंशियल पावर आपकी अच्छी है, हेल्थ आपकी अच्छी है। इस महीने में हमारा ऑलरेडी वीनस रेट्रोग्रेड में चल रहा है और मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड स्टार्ट हो जाएगा मिड ऑफ जनवरी से लेकर फरवरी फर्स्ट वीक तक। तो कम्युनिकेशंस पे हमें खास ध्यान रखना है। कम्युनिकेट हमें करना है, बट एक मतलब कि एक जगह से जहां से प्यार से हम कम्युनिकेट करें, अपनी बात रख पाए। फाइनेंसेस भी मुझे लगता है अपग्रेड आएगा, उस पर क्लैरिटी आएगी। और देखते हैं आपके लिए क्या कार्ड्स हैं, ओवरऑल एनर्जी देखते हैं आपके लिए। ओके, पहले ओवरऑल एनर्जी देखेंगे फिर गाइडेंस देखेंगे। यू विल रिसीव अ गिफ्ट, डेफिनेटली अपग्रेड, किसी तरीके का कोई गिफ्ट, तोहफा मिलने का टाइम है आपके लिए। बूट, इंक्रीज योर एफर्ट्स इफ यू वांट टू अचीव योर गोल्स। ट्रैवल मुझे लगता है आप करेंगे। अगर आपको अपने गोल्स अचीव करने हैं तो ट्रैवल कीजिए, एफर्ट्स आपको इंक्रीज करने पड़ेंगे। आप में से कुछ लोग अगर लेदर के जूतों का काम करना चाहते हैं तो उस तरीके का बिजनेस भी आपके लिए अपग्रेडिंग होने वाला है। यू आर हाईली थॉट ऑफ, बो के कार्ड के साथ डेफिनेटली अपग्रेड, आपका पोजीशन में हाइक होना या कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी आपके पास आ जाना जिसमें आपकी पोजीशन की बढ़ोतरी है और आपको लोग आपके आसपास आपके बड़े प्रशंसक हैं, आपको काफी फॉलो करते हैं, ऑनलाइन भी कोई काम करते हैं तो उसमें एक अपग्रेड है। समवन इज लिविंग योर लाइफ, ये भी हो सकता है कि आपकी कंपनी में कोई हायर अथॉरिटी पोजीशन पे कोई इंसान थे, उनके कंपनी छोड़ने से, बिजनेस छोड़ने की वजह से आपको एक पोजीशन अथॉरिटी की आ रही है। या फिर फैमिली में किसी तरीके का अपग्रेड आपका हो रहा है, क्योंकि कोई फैमिली के पर्सन हो सकता है कहीं जा रहे हैं, तो ये समवन इज लिविंग योर लाइफ का भी यहाँ पर एक तरीके की एनर्जी है। हैट, यू विल बी प्लेइंग अ डिफरेंट रोल, और हैट हमेशा एक ऊंचा ओहदा दिखाते हैं, जैसे ऑनर का। तो ऑनर, रिस्पेक्ट आपकी तरफ आने का महीना है, बहुत ही अच्छा महीना है। स्टेपिंग इनटू अ न्यू एक्सपीरियंस, और यहाँ पर भी आप देखिए लेग अप करना, मतलब आपकी पोस्ट बढ़ना, आपके एक पोजीशन आना,
या फिर आपका एक ओहदा बढ़ना, जैसे आपका चाइल्ड मैनिफेस्टेशन हो रहा है, या फिर आपके क्या कहते हैं शादी हो रही है, कुछ इस तरीके की गुड न्यूज़ का टाइम फ्रेम ये आ गया। और इसी के साथ हम कार्ड देख रहे हैं गुड फॉर्चून का। तो ऑलरेडी आपको बधाई देती हूँ, बहुत 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 सुंदर महीना जनवरी 2022 का शुरुआत ही बहुत सुंदर है। कमेंट कीजिए नीचे, क्योंकि ये सब आपके लिए होगा जब आप बिलीव करेंगे। चलिए आगे देखते हैं आपके गाइडेंस मैसेजेस क्या हैं, फिर आपके वीक दर वीक की एनर्जीज देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं आपके लिए कौन सा चक्र एक्टिवेट होगा इस टाइम पर। नर्चरिंग अर्थ स्टार चक्र है, ग्राउंडिंग की एनर्जी है। डेफिनेटली आप घिरे रहेंगे लोगों से, और यहाँ पर मुझे लगता है आपके एंसेस्टर्स आपसे कनेक्ट हो रहे हैं आपकी मैनिफेस्टेशंस करने के लिए। घर परिवार के लोग आपके इर्द गिर्द रहेंगे, काफ़ी नर्चरिंग टाइम होगा परिवार के लोगों को। या तो आप किसी की केयर कर रहे हैं या कोई आपकी केयर कर रहा है। आपकी मदर एविडेंट हो सकती है इस टाइम पर। अगर आपकी मदर जिंदा भी नहीं है तो ऊपर से आसमान से आपको काफ़ी ज़्यादा ब्लेसिंग्स दे रही हैं। आपके एंसेस्टर्स काम कर रहे हैं आपकी सक्सेस के लिए, नेम फेम रिकग्निशन आपके लिए आने के लिए। आपके लिए ये बहुत अच्छा टाइम होगा। इस टाइम पर अगर आप जीव जंतुओं को भी खाना देंगे, नर्चर करेंगे, नेचर के साथ कनेक्ट होंगे, गार्डनिंग करेंगे, धरती माता से कनेक्ट होंगे, ग्राउंडिंग करेंगे। ग्राउंडिंग की भी वीडियो है हमारी, मेडिटेशंस करेंगे जितना ज़्यादा उतनी ज़्यादा एनर्जी आपकी नर्चरिंग की एनर्जी और ज़्यादा उभरेगी। और जितनी आपकी नर्चरिंग की एनर्जी स्ट्रांग होगी उतनी ज़्यादा आपकी मैनिफेस्टेशंस भी स्ट्रांग होंगी। तो इस टाइम पर आपके भाई बहन, आपका बच्चा, आपका पार्टनर, आपके पेरेंट्स, इन लॉज एविडेंट हो सकते हैं और आपको काफ़ी नर्चरिंग केयरिंग एनर्जी मिल रही है। ऐसा भी हो सकता है आपकी सोल फैमिली, आपके वर्क एरिया में भी लोग आपसे कनेक्ट करना शुरू कर रहे हैं जो आपके लाइक माइंडेड सोल फैमिली के लोग हैं। तो अर्थ स्टार चक्र एक्टिवेटेड है, ये हमारे पैरों के भी नीचे होता है। धरती माता की आपको ब्लेसिंग्स आती रहेंगी। ब्लेसिंग्स आप पर और हैं। अ ब्लेसिंग ऑन द सेंसेस दैट गिफ्ट द वर्ल्ड टू यू। सो जो सेंसेस हमें गिफ्ट द वर्ल्ड करती हैं वो हमारी सेंसेस, ये सारी सेंसेस होती हैं क्लियर ऑडियंस की, जो हमारी साइकिक एबिलिटीज होती हैं। बेसिकली स्मेलिंग सेंस, सेंसिटिविटी जितनी है, हमारे कानों से सुनने की, आंखों से देखने की, ये सारी गिफ्ट्स हमें दुनिया देखने के लिए दिए गए हैं भगवान ने। जैसे हमें बोलने की शक्ति, हमें देखने की शक्ति, हमें सुनने की शक्ति, हमें सेंस करने की, छूने की। और नर्चरिंग के साथ वही छूना, किसी चीज़ को छूना, उसको फील करना। तो मुझे लगता है कि अगर लव रिलेशनशिप में भी ऐसा चाहते थे कि हाँ मेरा किसी तरीके का फिजिकल कांटेक्ट हो, तो वो इस टाइम पर नर्चरिंग एनर्जी आपकी तरफ चली आ रही है। और साइकिक लोगों के लिए डेफिनेटली बता सकती हूँ, और जो मेरे स्पिरिचुअल साइकिक हीलर्स, टीचर्स, गाइड्स हैं, उनकी सेंसेशनरी जो एनर्जीज हैं, दूसरे लोगों को सेंस कर लेना, उनके इमोशंस से की एनर्जी को वो काफ़ी ज़्यादा आप सेंस करने लगेंगे इस महीने में। और स्पेशली अगर रेकी हीलर, प्राणिक हीलर हैं तो एनर्जी अपने हाथों के थ्रू जानी, जब भी क्लाइंट को हील कर रहे हैं तो एनर्जी उनकी सेंस कर रहे हैं और अपने थ्रू एनर्जी मतलब जा रही है वो वाइब्रेशंस, वो सेंसेशंस आप करेंगे। इस पूरी प्रोसेस में अपने हीलर्स को यहाँ पे बोलना चाहती हूँ, आपको शील्ड और प्रोटेक्ट अपने आप को करना पड़ेगा, क्योंकि आपकी सेंसिटिविटी, जो सेंसरी ऑर्गन्स हैं वो तेज हो रहे हैं। क्लियर ऑडियंस जो है वो कानों से सुन पाएंगे एंजल्स के मैसेजेस, और क्लियर वॉइस को एक नॉलेज ऑलरेडी पता चल जाएगा क्या होने वाला है। थर्ड आई में आपको सब दिखने लगेगा मेडिटेशंस के ड्यूरिंग, और कुछ तरीके की आपकी साइकिक एबिलिटीज बढ़ने का टाइम फ्रेम है ये, जिससे आपको काफ़ी ज़्यादा क्लैरिटीज आएंगी। तो अपने आप को शील्ड और प्रोटेक्ट कीजिए, जिससे कि जब आप कार्ड रीडिंग्स करते हैं, जब आप हीलिंग्स करते हैं अपने क्लाइंट्स के लिए या लोगों के लिए, आप उनकी नेगेटिव एनर्जीज ड्रॉ ना कर रहे हो अपने। और अपने खाने पीने का भी खास ध्यान रखिएगा, इस टाइम पर आपको एडिक्शन से दूर रहना है। और आपके लिए ब्लेसिंग्स है, ब्लेसिंग फॉर अ फ्रेश स्टार्ट। डेफिनेटली किसी तरीके का फ्रेश स्टार्ट आपका हो रहा है जिसमें आपकी अपग्रेड हो रही है, तो ये बहुत ही अच्छी एनर्जी है। आर्कएंजल माइकल की तरफ से आपको बहुत बड़ा कंफर्मेशन, जिसमें वो कह रहे हैं डिसाइड टू बी हैप्पी नाउ। तो कुछ ना कुछ तो वो आपके लिए लेके आए। साल 2022 से तो बोल रहे हैं कि यार अब तो पिछले 2 सालों में रोना धोना जो था उसको तो बंद करो यार, अब तो सक्सेस आ गई है, खुश हो जाओ।
फोकस अपॉन डिवाइन एंड परफेक्ट हेल्थ। तो हेल्थ आपकी अच्छी है, आपको फोकस भी करना है डिवाइन और परफेक्ट हेल्थ। किसी तरीके की एक्सट्रीम्स नहीं करनी है कि यार मैं इस साल में अपनी बॉडी को इस तरीके से बनाना चाहता हूँ, तो ओवर एक्सरसाइजिंग कर रहे हैं या फूड या डाइट को लेकर किसी तरीके के ओवर जैसे होते हैं ना फूड फैट्स, ऐसे करके कोई पैटर्न्स फॉलो कर रहे हैं कि मैं तो बस प्रोटीन ही खाऊंगा, मैं तो बस ऐसे ही करूंगी, तो वो सब आपको एक्सट्रीम में नहीं जाना है। आर्कएंजल माइकल आपको कह रहे हैं कि आप एक डिवाइन हेल्थ, परफेक्ट हेल्थ पर आप फोकस कीजिए। आप ये मत सोचिए कि मेरा वेट इतना है। अगर आप अपने बॉडी में अपने वेट के साथ कंफर्टेबल फील कर रहे हैं तो वो आपकी डिवाइन हेल्थ है। आपकी बॉडी के सारे ऑर्गन्स अच्छे से फंक्शन कर रहे हैं, कंफर्टेबल वेट लेवल है। आप एक आइडियल वेट को मत फॉलो कीजिए या कुछ उस तरीके के डाइट रिजाइम्स एक्सट्रीम में आपको नहीं जाना है। अपना हेल्दी खाइए, रूटीन से खाइए, खाने के मील्स के बीच में गैप दीजिए, एक्सरसाइजेस किसी फॉर्म की कीजिए, योगा मेडिटेशन कीजिए, भगवान से कनेक्टेड रहिए। तो ये एक परफेक्ट हेल्दी इंसान होता है, वो हाइजीनिक होता है, अच्छे से नहाता धोता है, रोज की अपनी रूटीन फॉलो करता है। इस तरीके की एनर्जी, ऊर्जा, वाइब्रेशन कुछ आपको रखनी है। साफ सुथरे रहिए, अच्छे से अच्छे कपड़े पहनिए, अच्छे तैयार होइए और बस पॉजिटिव रहिए कि सब मेरी अच्छी हेल्थ भी मैनिफेस्ट हो रही है। सरेंडर आउटडेटेड बिलीव्स अबाउट योरसेल्फ। तो अपने बारे में अगर कुछ ऐसी बिलीफ सिस्टम्स, ऐसी धारणाएं अगर बनाई हुई थी पिछले कुछ सालों में कि यार मैं तो सक्सेस लाइफ में आ ही नहीं सकती है, जैसे इनर चाइल्ड पहले हील नहीं हुआ था, लोग डाउट करते थे तो आप भी अपने को डाउट करने लगे, वो सब बिलीफ सिस्टम्स अब सरेंडर कर दीजिए। 2022 से आपका एक नया फेज शुरू हो गया है जिसमें आपको पुरानी बिलीफ सिस्टम्स को, आउटडेटेड बिलीफ सिस्टम्स को सरेंडर करना है। और अगर ये सोचते थे कि अरे यार ये लड़का या लड़की तो मुझे कभी हाँ बोलेगा नहीं, कि अपने बारे में नेगेटिव थिंकिंग पैटर्न्स को तो बिल्कुल सरेंडर कर दीजिए। और कोई ऐसे रिजिड बिलीफ सिस्टम्स भी है ना कि यार मतलब कोई ऐसी धारणाएं जो बना ली हुई हैं, जो मतलब ब्लड लाइन में चलती आई हैं, उन सबसे छुटकारा पाइए, अपने बिलीफ सिस्टम्स खुद बनाइए। Let go of limiting ideas about yourself that originate from the past. So past से जो अपने बारे में limiting ideas थे, जो doubts थे, उन सबको छोड़ देना है। Then you can own your power and soar in your life. तो अपनी पावर को ओन कीजिए। अब डिफरेंट एनर्जी, ऊर्जा, वाइब्रेशन है आपकी। सरेंडर टू जॉय, वाओ, ये भी आपका सेक्रल चक्रा हीलिंग है। तो आपको एंजॉय करना है, सरेंडर टू जॉय करना है। इनर चाइल्ड को आपको मतलब बिल्कुल प्ले कराना है इस मंथ में। और आपको डांस वगैरह करेंगे, योगा करेंगे तो वो भी बहुत ज्यादा मतलब ट्रस्ट करिए डिवाइन पे। अ की टू पॉजिटिव चेंज इन योर लाइफ इज टू लेट जॉय इन एंड सेवर इट। Indulge in random acts of smiling during both the hard and easy times. Keep surrendering to more joy. तो कैसा भी मुश्किलों का टाइम आए या मुसीबतों का टाइम है, खुशी का टाइम है, बस आप सोचिए कि आपको खुश रहना है, आपको अपने इनर चाइल्ड को अब खुश रखना है। बिकॉज आपने बहुत हीलिंग की है पिछले 2 सालों में और अब आप उभर के आए एक नई एनर्जी, ऊर्जा, वाइब्रेशन। जब सक्सेस की आपकी लाइफ में आ रही है तो आप बिलीव कीजिए अपने में। अब बहुत ज्यादा स्ट्रेस ना कीजिए किसी भी चीज को लेकर। और देखते हैं द एनर्जी इज गेनिंग मोमेंटम। ये जो गेनिंग मोमेंटम है, ये मुझे ऐसा लग रहा है कि सक्सेस की एनर्जी आपकी तरफ जो है वो गेन कर रही है मोमेंटम। नेम, फेम, रिकॉग्निशन जो भी चाहते थे, अफेक्शन, अटेंशन, अट्रैक्शन भी चाहते थे, अगर अटेंशन चाहते थे, जो भी चाहते थे वो सब अब गेन कर रही है मोमेंटम। अब ये जो पॉजिटिव एनर्जी है ना, ये आपकी तरफ चलती आ रही है। तो बहुत ही सुंदर टाइम फ्रेम है, तो इसको अब अपनी एनर्जीज को हाई रखिएगा। इमोशनल हीलिंग, इस महीने भी आपकी इमोशनल हीलिंग चलती रहेगी। ये कह रहे हैं एज योर हार्ट हील्स ऑफ ओल्ड इमोशनल पेन्स यू रिसीव न्यू ब्लेसिंग्स एंड लव। तो अपनी इमोशनल हीलिंग, हार्ट चक्रा की हीलिंग लेते रहिए, इनर चाइल्ड की हीलिंग लेते रहिए, इनर चाइल्ड को नर्चर कीजिए। जो भी आपका दिल
बोलता है करने का। रोज सुबह उठिए, सुबह उठते साथ ही सोचिए आज का दिन कितना सुंदर है। जैसे एक बच्चा उठता है ना हंसता हुआ, भी बहुत अच्छा दिन है, आज मैं क्या क्या करूंगी, आज मैं क्या करूंगा, जो मेरे दिल का मन होगा, दिल का होगा करने का, मैं तो वो ही करूंगी। ठीक है, अपने को ज्यादा स्ट्रेस नहीं करना है, खुशी खुशी रहना है, अपने इनर चाइल्ड को हील करना है, अपने लिए पहले सोचना है, लोगों के लिए पीपल प्लीजिंग नहीं सोचनी है कि अरे इसने ये बोला है मुझे वो करना है, उसने ये बोला है मुझे वो करना है। नहीं, पहले अपने लिए सोचिए आपको क्या करना है। फर्स्ट अपने कप को फिल करेंगे, उसके बाद दूसरे लोगों को भी चाय कॉफी पिलाएंगे। ठीक है, हार्ट चक्र हीलिंग आप लेते रहेंगे, इनर चाइल्ड हीलिंग आप लेते रहेंगे। और साथ में जो मैंने आपको बताई है ना ये डिटॉक्स वाली हीलिंग, तो पूरी रात आप प्ले कीजिए म्यूट करके, स्ट्रॉन्गेस्ट डिटॉक्स वाली, वो आपकी कॉर्ड कटिंग करते रहेंगे। बहुत सारे लोग आपके अराउंड जेलस होंगे इस नई ऊर्जा एनर्जी वाइब्रेशन को देखते हुए कि अरे यार ये तो है, ये ऐसे कैसे हो गया, ये ऐसे कैसे हो गई, ये तो यार बहुत ज्यादा डम थी, ये तो बहुत डम था बंदा, ये अचानक से इसमें इस तरीके की यार कॉन्फिडेंस कहाँ से आ रहा है। तो वो उस तरीके के लोग जो है ना आपको डाउन करने की कोशिश करते रहेंगे, या दूर से भी आपको बद्दुआएं दे सकते हैं, तो उससे आपको अपनी एनर्जी कटिंग करते रहने पड़ेगी। ठीक है जी, लव लाइफ आपकी इंप्रूव हो रही है। लव लाइफ के लिए आपके कार्ड आ गया है इस मंथ का, बहुत सुंदर है। किसी से बातचीत करना चाहते थे तो वो शुरुआत बातचीत की, थोड़ा बहुत हाथ पाथ पकड़ना सब शुरू हो सकता है। ये कह रहे हैं द बेसिस ऑफ योर क्वेश्चन इन्वॉल्व्स योर रोमांटिक लाइफ विच इज नाउ चेंजिंग फॉर बेटर। बहुत अच्छी बात है, जिस तरीके की आपकी अपनी एनर्जी ऊर्जा वाइब्रेशन होगी, अपने बारे में कॉन्फिडेंट रहेंगे, अपने बारे में सेल्फ लव देंगे, उतना ज्यादा पार्टनर भी आप अच्छे अपनी हाई वाइब्रेशन वाले अट्रैक्ट करेंगे अपनी तरफ। रोमांस एंजल्स का आपके लिए गाइडेंस मैसेज है कीप एन ओपन माइंड। तो अगर किसी ऐसे लड़के या लड़की के कांटेक्ट में आ रहे हैं जो आपसे काफी डिफरेंट हैं, आपको लगता हो कि अरे यार इसकी तो कितनी सारी और फ्रेंड्स हैं, ये तो सभी से बातें करता रहता है, तो ये अपने आउटडेटेड जो बिलीफ सिस्टम्स है ना उनसे बाहर निकलिए। जरूरी नहीं है कि कोई अगर सबसे बातें करता है तो वो सबसे दिल भी लगाता है, हो सकता है उसकी फ्रेंडली नेचर हो। और इसी तरीके से कोई लड़की अगर आपके लाइफ में आई है जो आपके पास्ट पार्टनर से बहुत डिफरेंट है, तो अपने आउटडेटेड बिलीफ सिस्टम्स जो पार्टनर्स को लेके हैं वो दूर कीजिए, क्योंकि आप खुद भी एक डिफरेंट वाइब्रेशन में हैं। तो हो सकता है जो पार्टनर आपकी तरफ अब मूव कर रहे हैं वो आपके पास्ट पार्टनर से बहुत डिफरेंट है और आप उनको समझ नहीं पा रहे हैं, तो आपको एक ओपन माइंड रखना पड़ेगा इस चीज को लेकर। यहाँ पर ये कह रहे हैं योर सोलमेट में डिफर फ्रॉम योर यूजुअल टाइप एंड एक्सपेक्टेशन। तो आपकी जो यूजुअल टाइप है, जो आप अपने फैंटेसीज में सोचते थे या जैसा आपने सोचा हुआ था, उससे अलग हो सकते हैं आपके सोलमेट। तो आप अपना दिमाग बिल्कुल ओपन रखिए कि वो किस दायरे से कहाँ से आएंगे, किस तरीके वो बिहेव करते हैं। तो पुराने दकियानूसी जो ख्याल आते हैं उनसे बाहर निकले। और अगर आपके पेरेंट्स भी फोर्स करते हैं कि नहीं ऐसा होना चाहिए लड़का, तो लड़की ऐसी होनी चाहिए, तो उन ख्यालातों से बाहर निकले। और अगर ऑलरेडी मैरिड रिलेशनशिप में है तो प्लीज शक ना कीजिए अपने पार्टनर पे, क्योंकि जरूरी नहीं है कि जैसे आप हो वैसे ही आपके पार्टनर हो। आपकी लव लाइफ इंप्रूव हो रही है, तो प्लीज आप ऑलरेडी मैरिड अगर हैं या कमिटेड हैं तो ये बहुत बड़ी एक कंफर्मेशन है कि आपके पार्टनर की नेचर थोड़ी अलग है आपसे। लेकिन आप उनको बिना मतलब के ना परेशान मत किया करें शक वक करके, ठीक है। आर्कएंजल रैफल है, ये हीलिंग एंजल है। तो अगर आप एक हीलर ऑलरेडी एक हीलर हैं तो हीलिंग के टाइम पर आप ज़रूर कॉल अपॉन कीजिए आर्कएंजल रैफल को हेल्प के लिए। अगर आप हीलिंग देते हैं लोगों को तो आर्कएंजल रैफल आपको हेल्प करेंगे हीलिंग देने में। अगर आपकी अपनी बॉडी में भी किसी तरीके की परेशानी है, तकलीफ है, हेल्थ का कोई इशू आएगा पूरे मंथ में, तो आर्कएंजल रैफल को बुलाइएगा, ग्रीन लाइट इमेजिन कीजिएगा उस पर्टिकुलर पार्ट में आ रही है और वो हेल्प करेंगे। और ऐसे लव रिगार्ड में भी कोई सिचुएशन होगी तो ये आपकी हेल्प करेंगे। तो ये एंजल आपसे कनेक्टेड रहेंगे पूरे मंथ में। सबसे ज्यादा कनेक्शन आर्कएंजल रैफल और आर्कएंजल माइकल का आपके साथ रहेगा। चलिए, बहुत ही सुंदर महीना है, आपकी वीकली प्रेडिक्शंस देख लेते हैं। तो आपका पहला ही वीक स्टार्ट हो जाएगा 1 जनवरी से लेके 7 जनवरी तक। आपका पहला कार्ड है 2 ऑफ पेंटेकल्स रिवर्स। 2 ऑफ पेंटेकल्स जब अपराइट होता है तो ये इंसान बहुत सारे काम एक साथ जगल कर रहा होता है और बहुत
एडजस्ट करने की कोशिश कर रहा होता है या कर रही है, ये बहुत सारे काम एक साथ कर रही है, ट्रैवल भी कर रही है, पैसा भी मैनेज करने की कोशिश कर रही है, हेल्थ को भी बैलेंस कर रही है, तो बेसिकली बहुत बिजी इंसान है। जब ये कार्ड रिवर्स आया है तो मैं तो इसको एक पॉजिटिव तरीके से ही पढ़ूंगी आपके लिए। तो मैं आपको बताऊंगी कि ये रिवर्स आने का मतलब आपके लिए है 1st, 2nd, 3rd जनवरी के टाइम पर ना आप थोड़ा रिलैक्स कीजिए। अब आपने बहुत सारे काम जगल कर लिया, आपका टाइम है ना रिलैक्स करने का। देखिए बैलेंसिंग एक्ट जो होती है ना, उसमें इस तरीके का बैलेंस भी करना जरूरी होता है कि हमेशा ये नहीं होता है कि काम ही करते रहे और काम और वर्क को बैलेंस अगर आप बहुत ज्यादा थक गए हैं तो साल की शुरुआत में आप रिलैक्स कीजिए। आपको इतने सारे कामों को इस टाइम पर ना जगल नहीं करना है, दूसरे लोगों को प्लीज नहीं करना है। इस कार्ड को मैं आपके लिए ऐसे ही देखूंगी कि रिलैक्स कीजिए। सेकेंड कार्ड आपका 3 ऑफ पेंटेकल्स है। जैसे ही आप बल्कि रिलैक्सेशन के मोड में आएंगे, आपके लोग आपको, आसपास के लोग जो हैं वो आपको अप्रिशिएट करना शुरू करेंगे। आपके पिछले कामों के लिए एक रिलैक्स एनर्जी आएगी और आपको दिखेगा कि आपको ज्यादा लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, आपके सब्सक्राइबर्स भी बढ़ रहे हैं, आपकी ऑफिस में भी प्रशंसा हो रही है क्योंकि आप रिलैक्स रह रहे हैं। बहुत ज्यादा काम जगल कर रहे थे तो एकदम से परेशान एनर्जी थी, तो ये परेशान एनर्जी से निकल के आएंगे। उसके बाद यहाँ पर 5 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड भी रिवर्स आया है। जब 5 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड अपराइट होता है तो ऐसा समझ आता है कि कोई ऐसी फाइट है जो हमें जरूर लड़नी है। इसमें ईगोइस्टिक लोग भी इन्वॉल्व हैं, तो हमें ये फाइट अपने लिए लड़नी है, हमें इसमें किसी भी तरीके से हुक या क्रुक से जीतना है। पर जब ये कार्ड रिवर्स आया है तो ये कार्ड फिर मुझे यही बता रहा है कि ये टाइम आपके लिए फाइट लड़ने का है ही नहीं, स्ट्रगल करने का है ही नहीं। अगर आपके इर्द गिर्द कुछ ऐसे लोग हैं आपकी कंपनी में या आपके घर में जो ईगो से ऑपरेट करते हैं, तो आपको उनके तरीके से उनके साथ ना वो नीचे लेवल पर गिर के आने की जरूरत नहीं है। हो सकता है कि वो आपके आसपास कुछ ऐसी सिचुएशंस क्रिएट करें, नेगेटिविटी की सिचुएशंस क्रिएट करें, कोई आपसे पैसा मांगे, कोई आपका टाइम मांगे, कोई आपकी एनर्जी मांगे और फोर्स करे आपको। नेगेटिव लोग होते हैं ना, जैसे कि हीलिंग में भी आते हैं हमारे पास, फोर्स करने लगते हैं कि आपको हीलिंग करनी ही पड़ेगी, चाहे हमारी अपनी एनर्जी ठीक ना हो। भाई हमारे पीछे पड़ जाते हैं कि आप हीलर क्यों हो, आपका तो काम ही इसलिए है, आपको दुनिया को हील करने के लिए काम दिया है, आपको तो भगवान की ब्लेसिंग है। रीडिंग के लिए भी फोर्स करने लगते हैं। तो अगर आप मेरे फ्रेंड्स यहाँ पर हीलर्स या रीडर्स हैं, मैं आपको बता रही हूँ आपको अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करना है। कोई भी आपके साथ अगर ऐसे आ जाते हैं, आपको फोर्स करते रहते हैं, ईगो बेस्ड एनर्जी है कि नहीं जी नहीं, हमारी तो आप रीडिंग्स भी करिए और हीलिंग्स भी करिए, तो आपको पहले समझना है कि नहीं यार, मेरे को अपनी एनर्जी को रिलैक्स करना है। जब मैं एक हाई वाइब्रेशन में होऊंगा या होंगी तो मैं आपकी हीलिंग्स, रीडिंग्स, आपका सब कुछ कर दूंगी। लेकिन ईगो की एनर्जी से जो आप मुझ पे थ्रो कर रहे हैं, तो मैं आपको हीलिंग भी क्या दे पाऊंगी जब मैं आपको इस एनर्जी पे क्या रिस्पॉन्ड करूंगी। उसके बाद आपका कार्ड है किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड बताता है कि ये जो इनिशियल आपकी 2-3 दिन का आप रेस्ट लेंगे, इस रेस्ट के बाद आपके जो मेंटल क्लैरिटी आएगी, आप फिर से किंग की ऊर्जा में आ जाएंगे, माइंड में आपकी क्लैरिटी आ जाएगी और अब फिर आप अपना काम अच्छे से हैंडल कर सकते। तो मुझे ऐसा लगता है कि जनवरी 1, 2, 3 की तारीख तक तो आप आराम ही करिए। फिर उसके बाद किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आ जाता है, ये भी एक लीडर है। तो ये इस तरीके का थोड़ा रेस्ट और रिलैक्सेशन करने के बाद आपकी एनर्जी, ऊर्जा, वाइब्रेशन जो है ना, वर्क को लेके मेंटल क्लैरिटी भी, बॉडी में भी काफी ज्यादा शक्ति आ जाना, फिर आप अपने सारे लीडरशिप रोल्स को ले सकते हैं। यहाँ पर एक और चीज मुझे दिख रही है, वर्क रिलेटेड पहले बताऊंगी। किसी कंपनी में या किसी बिजनेस में काम करते हैं तो मुझे लग रहा है यहाँ पर किसी तरीके की, जैसे कोई फाइट आपसे क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है, उससे आपने बच के रहना है। जो मैंने आपको बताया है कि कई लोगों के साथ ना फाइट में पड़ते ही नहीं है। यहाँ पर मुझे 2 लीडर्स दिख रहे हैं, या तो हो सकता है कि ये आपकी और किसी और की पोजीशन की फाइट है। आपको किसी को प्रूव नहीं करनी है अपनी एबिलिटीज, आपकी एबिलिटीज आप ऑलरेडी अपने काम से प्रूव कर चुके हैं। तो होता है ना कि बार बार बोलने की जरूरत नहीं होती है, जहां पर काम बोलता है वहां इंसान को बोलने की जरूरत नहीं होती। तो आपके आसपास जो लीडर्स हैं, आपके जो सीनियर्स हैं, वो आपकी एबिलिटी को जानते हैं, सक्सेस आपके पास आएगी ही आएगी। तो ऐसी लड़ाइयों में तो आप घुसिएगा ही नहीं बिल्कुल भी।
सेकेंडली ये आपको बता रही हूँ, लव रिलेशनशिप के सिनेरियो में भी बता रही हूँ कि अगर ऐसा लगता है कि यार कोई बैलेंस ही नहीं है और किसी तरीके की मतलब कुछ नेक्स्ट लेवल पर बिल्डअप ही नहीं कर पा रही हूँ रिलेशनशिप को या कर पा रहा हूँ, क्लैरिटी नहीं आती है इनकी तरफ से, बिल्कुल पीछे ही रहते हैं, तो कोई बात नहीं, रिलैक्स रहिए। 1, 2, 3 तारीख तक आपको इसमें घुसना नहीं है। 4 तारीख से जब आप क्लैरिटी मांगेंगे तो आपको क्लैरिटी मिलेगी भी। ये हफ्ता आपके लिए थोड़ा सा ना रिलैक्सेशन करने का है, इसमें थोड़ा वेटिंग पीरियड भी है। कोई भी चीज मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, पहली चीज तो ईगो को रिलीज कीजिए, ईगो को रिलीज करना होगा इस हफ्ते में। और फाइनेंसेस भी मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि कुछ अगर बिल्ड कर रहे हैं अपना बिजनेस या घर बिल्ड कर रहे हैं, उसमें ऐसा हो सकता है कि कुछ फाइनेंसेस को लेके परेशान हो रहे हैं, तो उसके लिए भी आपको हेल्प मिल जाएगी। थोड़ा सा अपने माइंड को रिलैक्स कीजिए, आपके अराउंड सिचुएशंस बदल जाएंगे। कोई फैमिली मेंबर की हेल्थ को लेके यहाँ पर काफी ज्यादा डिस्टरबेंस देख रही हूँ। ऐसा हो सकता है कि बिल्कुल बॉडी इम्बैलेंस हो गई, माइंड इम्बैलेंस हो गया, तो यहाँ पर डॉक्टर हैं आपके लिए अवेलेबल हैं। थोड़ा पेशेंस में रहने का टाइम फ्रेम है अगर किसी की हेल्थ को लेके कंसर्न है। फोर्सेस वर्किंग अगेंस्ट यू, डेफिनेटली यहाँ पर लोग हैं, सिचुएशंस हैं जो आपके अगेंस्ट वर्क कर रही हैं। कुछ लोग जेलस हैं, इगोइस्टिक बेस्ड हैं। आपको अपनी कॉर्ड कटिंग करते रहनी है, वही डिटॉक्स वाली हीलिंग्स लेते रहिए। इस सब से आप उभर के बाहर आएंगे। आप बिल्कुल एक वॉरियर हैं और आपकी जीत होगी। यंगर मैन डीलिंग और रिलेशनशिप विद द यंगर मैन इस टाइम पर एविडेंट होगी। हो सकता है जिनके साथ ईगो बेस्ड एनर्जी है वो यंगर मैन है, या कोई सिनेरियो आपके भाई को या अपने बच्चे को लेकर एविडेंट है, या कोई यंगर है जो आपके लिए एविडेंट होंगे। यहाँ पर जोडियक साइंस जो नजर आ रहे हैं वो वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉर्न, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, लियो, सैजिटेरियस, एरीज। सितंबर का मंथ इन्होंने दे दिया है, तो किसी भी टाइप का सितंबर 2022 आपके लिए हो सकता है कि इम्पोर्टेंट था, या सितंबर 2021 इम्पोर्टेंट होगा इस मैनिफेस्टेशन के लिए, या हो सकता है ये 2022 में जाकर इस पर्टिकुलर सिचुएशन पे कोई मैनिफेस्टेशन आपका अपग्रेड का या मूवमेंट का, ट्रैवल का हो सकता है, हो रहा हो। वर्क अचीवमेंट सक्सेस का डेफिनेटली ये टाइम फ्रेम है आपके लिए। बोर्ड के कार्ड के साथ मुझे लगता है आप में से कोई एक मतलब फाइट करना चाहते हैं, एक ट्रैवलिंग टू अनदर सिटी, स्टेट और कंट्री, जॉब के थ्रू कोई इस टाइप की अपॉर्चुनिटी भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, तो ये आपके लिए सितंबर में मैनिफेस्ट हो जाएगी। बाकी मनी, प्रॉपर्टी थ्रू एन इनहेरिटेंस, विनिंग, विंडफॉल, गेन, ये भी मैं आपको बता रही थी। ओ माय गॉड, ये मैसेज मेरे पास पहले क्यों नहीं आया। लिटिगेशन में डेफिनेटली कोई कोर्ट केस फाइट कर रहे थे जिसमें लोगों ने मतलब जो ऑपोजिशन पार्टी थी उसमें बिल्कुल आपको बदनाम कर दिया था, ऐसे बता दिया था कि भाई ये लड़की तो है ही ऐसी, इसका कैरेक्टर खराब है, या लड़का ऐसा है। वहां पर एक सच्चाई का खुलासा, पूरा खुलासा, ये कोर्ट केस में तुम्हें बता रही हूं कि आपके फेवर में आ रही है। प्रॉपर्टी, मनी, इनहेरिटेंस, विंडफॉल, गेन। कोई डिवोर्स का केस भी था जहां बदनाम कर दिया था, सक्सेस आपकी है। इस टाइम पर अगर कोई फाइट ऐसी कर रहे हैं अपने पेरेंट्स के साथ या कुछ ऐसा प्रॉपर्टी को लेके, फाइट मत कीजिए, फाइट में मत आइए। प्यार से, अच्छे तरीके से ये चीजें क्लियर हो जाएंगी और अपने आप ऐसे खुलासे होंगे इन केसेस में कि पता चलेगा कि अरे यार, सारी दुनिया को पता चल जाएगा कि अरे यार, ये जिस पे इतने गंदे गंदे इल्जाम लगाए थे ये तो बल्कि बहुत अच्छी थी, या ये लड़का तो बहुत अच्छा है। और बाकी देखो कि वो सामने कितने खराब, मतलब उनके बारे में सच निकल के आएगा। तो ये भी मैसेज किसी के लिए था। ये पाइल में बहुत ज्यादा डेफिनेटली कोर्ट केस को लेकर भी मुझे लगता है बहुत भारी जीत, कोर्ट केस पे सक्सेस, जीत, और आपकी जो मतलब बदनामी थी वो भी खत्म होगी, ये बहुत ज्यादा देख रही हूँ। आगे चलते हैं, आपके सेकेंड वीक की एनर्जी देखते हैं। सेकेंड वीक आपका स्टार्ट होगा 8 जनवरी से लेकर 15 जनवरी तक होगा। आपका पहला कार्ड है स्ट्रेंथ कार्ड। स्ट्रेंथ कार्ड के साथ डेफिनेटली आप में बहुत स्ट्रेंथ है, आपने बहुत ज़्यादा मतलब पहले भी हिम्मत रखी है, अभी भी हिम्मत है, इतनी ज़्यादा हिम्मत है आप में कि आप मतलब कि शेर जैसे जानवर को भी टेम कर सकते हैं। ये आपकी अंदरूनी शक्ति है और माता रानियों की ब्लेसिंग्स भी आपके साथ है।
तो इस टाइम फ्रेम पे 5 ऑफ पेंटेकल्स के साथ किसी की या तो हेल्थ में कोई कंसर्न हो सकता है, माता पिता की, बच्चे की, पार्टनर की, किसी तरीके का। और क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स आपका तीसरा कार्ड है। यहाँ पर भी मुझे ऐसे लगता है कि किसी तरीके का कोर्ट केस अगर आप फाइट कर रहे हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि आप फाइट करना चाहते हैं एलिमनी के लिए, पैसे के लिए, और आप अपनी बात को रखना चाहते हैं। यहाँ पर कोई लॉयर और जज भी है जो आपके लिए इस चीज को फाइट करेंगे। अपना दिल मत हारिए, थोड़ा सा इसमें पेशेंस रखिए। पैसा वगैरह जो भी आपकी तरफ आना है वो टाइम पर आपके लिए जरूर आएगा, आपको ब्लेसिंग जरूर आएंगी। दूसरी बात यहाँ पर है, ये कह रहे हैं डू नॉट बी टेम्पटेड टू लोअर योर स्टैंडर्ड्स। तो अगर आपका किसी से डिवोर्स हो रहा है, उन्होंने आप पे चीटिंग की है, तो आप ऐसे मत कीजिए कि आपको कोई भी ऑफर दे दिया तो आप बोले हाँ ठीक है। नहीं, प्रॉपर्टी का भी केस है तो वो ऑफर आपके लिए सही होना चाहिए। तो आप अपने लॉयर के साथ बैठकर अपनी क्लियर डिमांड रखिए कि जी हम इतना पैसा चाहते हैं इस प्रॉपर्टी से। कोई सेलिंग ऑफ प्रॉपर्टी भी है, लिटिगेशन में कुछ भी है, वहां पर अपने स्टैंडर्ड्स को आपने लोअर नहीं करना है। अगर ये जॉब इंटरव्यू का सिनेरियो भी है तो भी भगवान माता रानी यहाँ पर आपको हिम्मत दे रही हैं, बोल रही हैं कि जितना आप डिमांड करना चाहते हैं अपनी डिमांड को क्लियरली बोलिए अपने इंटरव्यू में या अपने सीनियर्स के सामने। आपको क्लियरली ये बात बोलनी पड़ेगी। अगर कोई फैमिली मेंबर इस टाइम पर बीमार है तो हिम्मत रखिए। यहाँ पर कोई मुझे डॉक्टर भी दिख रहे हैं जो आपको क्लियर गाइडेंस देंगे कि कैसे प्रोसीड करना है उनके साथ। और अपने स्टैंडर्ड्स को लोअर नहीं कीजिएगा। जो भी इलाज रिक्वायर्ड है उस इलाज को आप प्रॉपरली कीजिए। इनके लिए पैसे भी इन्वेस्ट करने होंगे तो आप लोन्स ले सकते हैं, बट ये करिए इनके लिए। हाँ जी, बैलेंस लेके आने का टाइम है। इस टाइम पर मुझे लगता है कोर्ट केसेस में किसी तरीके की, जैसे होता है ना मीडिएशन, मीडिएशन के लिए आप ऑप्ट कर सकते हैं। बट जो भी मीडिएशन में अपनी डिमांड देंगे वो डिमांड आपके लिए, आपको स्टैंडर्ड्स लो डाउन करके नहीं रखनी है। आपने क्लियर अपनी डिमांड रखनी है कि जी मुझे इतना पैसा चाहिए है इस सिचुएशन में, तो वो आपके फेवर में आएगी ही आएगी। बैलेंस अपना मेंटल भी बनाए रखेंगे इस टाइम पे। और भगवान माता रानी की काफ़ी एनर्जी ऊर्जा है। जो मेरे स्पिरिचुअल लोग हैं, मुझे लगता है किसी की हीलिंग कर रहे हैं इस टाइम पर जिनकी तबीयत खराब है। इस टाइम पर अगर आप किसी की हीलिंग कर रहे हैं, कार्ड रीडिंग कर रहे हैं, पहली चीज़ अपने आप को प्रोटेक्ट कीजिए, शील्ड कीजिए। दूसरी चीज़ अपने लिए डिमांड कीजिए एग्जैक्टली जो आपको लगता है कि भाई मेरी इतनी एनर्जी जा रही है तो मुझे इतना पैसा चाहिए है क्योंकि मैं अपनी बॉडी से निकालूंगी इनकी हीलिंग, तो वो आप डिमांड कीजिए। वहाँ पर आप अपने आप को लोअर ना कर दीजिए अपने स्टैंडर्ड्स, क्योंकि फिर आप उतनी एनर्जी दे नहीं पाएंगे। तो एक्सचेंज जो है अपनी हीलिंग्स के लिए वो सर्विसेज का आपने प्रॉपर लेना है इस टाइम पर। चलिए देखते हैं आपकी थर्ड वीक की एनर्जी ऊर्जा वाइब्रेशन क्या है। ओके, आगे आने वाला थर्ड वीक आपके लिए बहुत ही सुंदर आया है। यहाँ पर आपका पहला थर्ड वीक आपका स्टार्ट होगा 16 तारीख से लेकर 23 तारीख तक, 23 जनवरी तक। पहला कार्ड 2 ऑफ पेंटेकल्स। फिर से अब आप अपनी जगलिंग कामों की अच्छे से कर रहे हैं, बहुत सारे काम कर रहे हैं, पैसे को भी अच्छे से संभाल पा रहे हैं, एडजस्टमेंट कर पा रहे हैं। दूसरा कार्ड किंग ऑफ स्वॉर्ड्स का। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स मतलब आपकी दिमागी एकदम क्लैरिटी इस टाइम पर आ गई है, हेल्थ बहुत अच्छी है। अब आप वापस से अपने फॉर्म में आ गए हैं, अपने चक्रास को बैलेंस कर रहे हैं, मेंटल क्लैरिटी भी है। कोई इंसान आपके आसपास, फिर से मुझे यहाँ पर लॉयर या जज दिख रहे हैं जो आपको बहुत सारी ऑप्शंस दे रहे हैं जिससे आपके पैसा भी बैलेंस हो सकता है और काफी पैसा आपकी तरफ आने की वो अपॉर्चुनिटीज देंगे आपके कोर्ट केसेस में। ठीक है, इस टाइम पर मैं देख रही हूँ कि आपका करियर आपका हाईलाइट होने वाला है। इस टाइम पर आपकी एनर्जी ऊर्जा वाइब्रेशन काफी हाई है। आप बैलेंस करेंगे वर्क लाइफ और होम लाइफ और काफी क्लैरिटी से अपनी बात को भी रखने वाले हैं। इस टाइम पर आपकी डीलिंग एक वुमन के साथ होगी, एक लेडी के साथ होगी। डीलिंग रिलेशनशिप विद अ वुमन वो एविडेंट हो जाएगी। अ गोल ओरिएंटेड पर्सन, तो ये आप हो सकते हैं या ये लेडी हो सकती हैं। और सक्सेस आपकी अश्योर्ड है, गारंटेड सक्सेस। ये बहुत ही ब्यूटीफुल टाइम फ्रेम आपके लिए आ गया है। तो यहाँ पर भी अगर लव रिस्पेक्ट में इसको देख रहे हैं, शादी के लिए किसी की अपने वे कर रहे थे प्रोज एंड कॉन्स, तो एक रिश्ता बहुत ही अच्छा किसी वर्गो, कैप्रिकॉर्न, टॉरस या लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस पर्सन की तरफ से आ सकता है जो आपको काफी स्टेबिलिटी, सक्सेस
गारंटी कर सकते हैं एक रिलेशनशिप के बेसिस पे। हाउएवर ये रीडिंग ज़्यादातर वर्क रिलेटेड लग रही है, तो यहाँ पर कोई इंसान आपको हेल्प करने वाले हैं आपके वर्क एरियाज में। ट्रैवल भी करना चाहते हैं तो उसके रिगार्डिंग आपको एक अपॉर्चुनिटी और क्लैरिटी इस टाइम पे आएगी। ये सक्सेस का वीक है आपके लिए, इसको एंजॉय कीजिए। चलिए आगे चलते हैं, लास्ट वीक की एनर्जी ऊर्जा वाइब्रेशन देख लेते हैं अपने फ्रेंड्स के लिए। लास्ट वीक की एनर्जी ऊर्जा वाइब्रेशन आपके लिए काफी स्ट्रांग है। लास्ट वीक आपके लिए 23 जनवरी से स्टार्ट होके एंड ऑफ जनवरी फरवरी तक चलेगा। फर्स्ट कार्ड हैंगमैन। हैंगमैन बताता है थोड़ा वेटिंग का टाइम फ्रेम है। इस टाइम पर योगा मेडिटेशंस करेंगे तो आराम से वेट करेंगे। अपना पर्सपेक्टिव भी चेंज कीजिए, लोगों को देखने का नजरिया। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ फिर से मुझे लगता है किसी तरीके का कागजी काम, कोई लॉयर, कोई जज आपको कोई कागजी काम, कोई फाइनल वर्डिक्ट दे रहा है। और यहाँ पे हर्मिट कार्ड के साथ यहाँ पर स्पिरिचुअलिटी का टाइम भी है। आप काफी नजर डाल रहे हैं, अपनी ऑप्शंस को देख रहे हैं। ग्रोथ का, पढ़ने लिखने का, विजडम नॉलेज इनसाइट्स को पूरा करने का टाइम फ्रेम है। किसी किसी के लिए तो वो किसी ऐसे कोर्स में जा रहे हैं जो स्पिरिचुअलिटी को अपग्रेड करेगा। इस टाइम पर आपको काफी क्लैरिटी आएगी। जितने ज्यादा आप अपने अंदर झांकेंगे, जितना ज्यादा आप मेडिटेशन, योगा, अपने अंदर के यूनिवर्स को यूज करेंगे, उतना ज्यादा आपको क्लैरिटी आएगी। जो भी बादल आपके इर्द गिर्द छाए हुए थे वो सब हट जाएंगे। तो ये टाइम फ्रेम आपके लिए जो है बहुत ज्यादा पावर को लेके आने वाला है। मुझे लगता है इस टाइम पर आपको एक क्लैरिटी आएगी। और कुछ लोगों के लिए ये टाइम फ्रेम में जैसे उनके ओल्डर पेरेंट्स एविडेंट हो सकते हैं। फैमिली सोरो का भी यहाँ पर कार्ड है। तो किसी के कोई ऐसी खबर भी इस टाइम पर आ सकती है, क्विक इंफॉर्मेशन। कोई फैमिली में वीपिंग विलो का कार्ड है, कुछ ऐसी भी हो सकती है इंफॉर्मेशन आपको आए जिसके लिए आप शॉर्ट जर्नी लेकर जा रहे हैं। और फिर हैप्पीनेस भी मैनिफेस्ट आपके लिए हो रही है। और अप्रैल का मंथ इन्होंने आपको एविडेंट कर दिया है। तो ये सारी चीज़ों का जो मुझे लगता है यहाँ पर डेफिनेटली जो कोर्ट केस है उसमें से जो भी आपके लिए फाइनल विक्ट्री है वो अप्रैल में आ सकती है। और बहुत लोगों के लिए ये कॉन्ट्रैक्ट है ट्रैवल का या नया कॉन्ट्रैक्ट जिस पर आप वेट कर रहे हैं वो अप्रैल में मूवमेंट हो सकती है। कुछ ऐसा मुझे लग रहा है। कोई इंटरव्यू, किसी तरीके का बच्चे का कोई जैसे होता है रिपोर्ट कार्ड जिसमें सक्सेस, वो सब मुझे यहाँ पर दिख रहा है। तो ये स्पिरिचुअल अपग्रेड का टाइम फ्रेम भी है आपके लिए और पढ़ने लिखने का काफी ज्यादा टाइम फ्रेम है ये आपके लिए। तो अपने अंदर जितना ज्यादा मतलब ध्यान देंगे, सारे आंसर्स आपको अपने अंदर से ही मिलेंगे। इस टाइम पर आपके इर्द गिर्द जो एनर्जी ऊर्जा वाइब्रेशंस है वो जोडियक साइंस आपके लिए टॉरस, वर्गो, लिब्रा, जेमिनाई, एक्वेरियस की काफी ज्यादा देख रही हूँ। तो आपको विश करती हूँ ऑल द बेस्ट। आपकी रीडिंग खत्म हो चुकी है। बहुत ही सुंदर महीना है। सक्सेस, विक्ट्री आपको पता ही चल जाएगी आपके फेवर में है। मेरी पायल नंबर 1 के लिए तो बहुत बहुत बधाई हो। एंजॉय कीजिए, हाई वाइब्रेशंस में रहिए और डिटॉक्स वाली हीलिंग अपने लिए लेते रहिए। लॉट्स ऑफ लव एंड बेस्ट विशेस। अगर इस रीडिंग के साथ रेजोनेट कर पा रहे हैं तो नीचे कमेंट्स दीजिए। हर हफ्ते आकर इस रीडिंग को देखिए क्योंकि काफ़ी डिटेल्ड हम बनाते हैं। शेयर कीजिए हमारे काम को, सब्सक्राइब कीजिए। एंजॉय योरसेल्फ। थैंक यू वेरी मच डियर फ्रेंड्स। Pile number 1, thank you very much. Thank you very much. Hi Pile 2, welcome. So for all of our friends जिन्होंने भी Pile 2 को सिलेक्ट किया है, देखते हैं मंथ ऑफ जनवरी 2022 हमारे साल का पहला महीना हमारी पायल नंबर 2 के लिए कैसा रहेगा। चलिए आपके ओवरऑल एनर्जी से इस रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। पहला ही कार्ड जो सामने दिख रहा है बहुत ही खूबसूरत है। बता रहा है मनी पाथ। अ पाथ विद मनी इज वेटिंग फॉर यू टू फाइंड इट। तो इस महीने में कोई ना कोई फाइनेंशियल सक्सेस का तो डेफिनेटली टाइम है आपके लिए। वाओ, पूरा महीना सेलिब्रेशंस का महीना। वाओ,
फ्रेंडशिप, सोल फैमिलीज, घर परिवार के लोगों के साथ हार्मनी, लव, पीस, काम में लोगों के साथ, अपने कलीग्स के साथ हार्मनी, लव, पीस, किसी तरीके की सेलिब्रेशन का, शादियां फिक्स होना, रोका, बच्चा पैदा होना, कोई बहुत बड़ी विश फुलफिलमेंट का टाइम है, मैं तो यही कहूँगी। जनवरी साल की शुरुआत ही बहुत खूबसूरत आपके लिए। आपका फर्स्ट कार्ड ओवरऑल एनर्जी के लिए एस ऑफ वॉन्ड्स। एस ऑफ वॉन्ड्स से सबसे पहली चीज़ जो मुझे दिख रही है कि आपकी अपनी एनर्जी, ऊर्जा, वाइब्रेशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, पॉजिटिव है। नई चीज़ों की शुरुआत आपकी ज़िंदगी में हो रही है, चाहे ये वर्क रिलेटेड है, चाहे रिलेशनशिप्स रिलेटेड है, या पुराने रिश्तों में ही सुधार आ रहा है, कुछ उस तरीके का हो सकता है। कोई नया क्रिएटिव काम शुरू कर रहे हैं अपना, जो अपना सोल पर्पस था। स्टार कार्ड के साथ यहाँ पर एक बहुत बड़ी विश फुलफिलमेंट का महीना, जिसमें हीलिंग है। अगर किसी की हेल्थ खराब थी तो हेल्थ उनकी हील हो जाएगी। अगर कोई ऐसी विश फुलफिलमेंट चाहते थे कि ये रिलेशनशिप मेरा मैनिफेस्ट हो जाए, शादी हो जाए, ये लवर मुझे यस बोल दे, उसमें यस आंसर आपका है। किसी पर्टिकुलर जॉब, करियर या बिजनेस को परस्यू करना चाहते थे, जो कि आपका लाइफ पर्पस भी मुझे लग रहा है, उसकी शुरुआत इस महीने में, साल की शुरुआत से ही वो आपके लिए आ रहा है। साथ में आपका कार्ड जजमेंट कार्ड। जजमेंट कार्ड मुझे ये बता रहा है कि इस महीने आपने बहुत री इवेल्युएट करके फाइनल डिसीजन बना लिया है अपना, जो आपकी तरफ एक बहुत सुंदर एनर्जी, ऊर्जा, वाइब्रेशन, सेलिब्रेशंस की लेके आ रहा है। और कैमल कार्ड के साथ यहाँ पे परसिवियर एंड यू विल ओवरकम योर प्रॉब्लम्स। तो जो भी प्रॉब्लम्स आपकी जिंदगी में थी या हैं, उन पर आप लगे रहिए, काम करते रहिए अपना, आपकी सारी प्रॉब्लम्स दूर होने का ये महीना है। बहुत ही सुंदर महीना आपके लिए। डेफिनेटली मैं बता सकती हूँ कि ये रिकंसिलेशन का भी महीना है। कहीं पर अगर एक्स लवर्स, एक्स पार्टनर्स के साथ किसी तरीके की रिकंसिलेशन चाहते थे फैमिली के साथ, तो वहाँ पर रिलेशनशिप हीलिंग का मंथ है, मुझे ऐसा लग रहा है। कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी लाइफ में जो पहले चाहते थे, कभी मिली नहीं, वो दोबारा से आ जाने का और मैनिफेस्ट होने का टाइम फ्रेम है। कुछ ऐसी चीजें जिंदगी में जब हुई थी पहले, वो अपॉर्चुनिटीज खो दी थी क्योंकि आप तैयार नहीं थे उस चीज को मैनिफेस्ट करने के लिए, पर अब दोबारा आपके सामने वो ही, ये एक एंजेलिक रेल्म की तरफ से जजमेंट है। ये कोई छोटी मोटी कोर्ट की जजमेंट नहीं, ये ऊपर से भगवान की जजमेंट है आप पे आ रही है, जो बहुत बड़ी हीलिंग लेके आ रही है आपके लिए। अगर बच्चों का रिजल्ट बोर्ड्स का वेट कर रहे हैं तो बहुत बड़ी विश फुलफिलमेंट, जैसा सोचा था उससे बहुत ज़्यादा अच्छा रिजल्ट। रीज़न ये है कि ये जजमेंट ना ऊपर से एंजल्स दे रहे हैं। जो बच्चों ने सफरिंग की है इतने टाइम से, 2 साल बेचारे, उन बच्चों पे रादर ये एक बड़ी जजमेंट जो है भगवान देने वाले हैं इनके पेपर्स पे। तो यहाँ पर बहुत अच्छी ब्लेसिंग्स। कोई इंटरव्यू दिया था वो पास हो जाएंगे, कोई एंट्रेंसेस दी थी, रिजल्ट अच्छा, विश फुलफिलमेंट का मंथ एंजॉय कीजिए अपने आप को। चलिए देखते हैं आपके गाइडेंस मैसेजेस। इसको उस एस्पेक्ट से भी एक बार रीड कर देती हूँ। कई फ्रेंड्स बोलते हैं कि इसको पढ़ लीजिए करें। वैसे तो करियर को लेकर कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटी दोबारा से आना जो पहले नहीं आई थी, हो सकता है मूविंग टू अनदर सिटी, स्टेट और अ कंट्री, तो वो भी अपॉर्चुनिटी आपके लिए मैनिफेस्ट होगी। नया करियर कई लोगों के लिए स्पिरिचुअल हीलर्स, टीचर्स, गाइड्स, स्पिरिचुअलिटी की तरफ से आ रहा है। कई लोगों के लिए एक स्पिरिचुअल फैमिली का बनना, आपकी तरफ जो कम्युनिटी आ रही है, लाइक माइंडेड लोगों की कम्युनिटी मैनिफेस्ट हो रही है। कई लोगों के लिए नई फ्रेंडशिप्स, ऐसे लाइक माइंडेड लोगों का उनकी लाइफ में आना जिनका उनको बहुत ज्यादा इंतजार था पिछले कई जन्मों से, दोबारा वापस आके रिकंसिलेशन होने का टाइम फ्रेम। लव रिलेशनशिप में रिजुविनेट हो रहे हैं कनेक्शन, शादियां फिक्स होने का टाइम है डेफिनेटली। और रिकंसिलेशंस, एक्स लवर के साथ अगर किसी तरीके की रिकंसिलेशन चाहते थे तो वो बहुत बड़ा आपके ऊपर एक ब्लेसिंग आ रही है। और अगर आपने इवैल्यूएट कर लिया है कि नहीं मैं इनके साथ मूव नहीं करना चाहता या चाहती, मैं एक नया रिलेशनशिप चाहती हूँ, तो वो भी आपके लिए हो रहा है। बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स जो यहाँ पर है उनकी लाइफ में ये स्पिरिचुअल हीलिंग का अपग्रेड का टाइम फ्रेम है। अगर आप स्पिरिचुअल हीलर, टीचर, गाइड है, स्पिरिचुअलिटी को फॉलो करते हैं तो आपकी एक डिफरेंट लेवल पर अवेकनिंग, जहां पर आप जो बोलेंगे वो एकदम से मैनिफेस्ट होगा।
आर्कएंजल गैब्रियल आपके थ्रोट चक्रा में आपको करेज दे रही है, कॉन्फिडेंस और करेज दे रही है अपनी बातों को रखने का कम्युनिटी के आगे। आगे चलते हैं, देखते हैं आपका कौन सा चक्रा एक्टिवेटेड है इस टाइम पर। आपका चक्रा जो पूरे मंथ एक्टिवेटेड रहेगा वो होगा सोल स्टार चक्रा। ये हमारे क्राउन चक्रा के भी ऊपर होता है। ये हमें डिवाइन विजडम देता है। इस चक्रा के ओपन होने से ऐसा होता है कि जब भी हम मेडिटेशन करते हैं तो एंजेलिक रेल्म के हमारे असेंडेड मास्टर्स, भगवान, डेटी सब हमसे कनेक्ट होते हैं और हमको कोई किताब पढ़ने की भी जरूरत नहीं पड़ती। सारी यूनिवर्स की नॉलेज हमारे चक्रा से हमारे पास आ जाती है। तो ये अपर चक्रास आपके एक्टिवेट हो रहे हैं। काफी ज्ञान आप इस टाइम पर, विजडम, नॉलेज, इंसाइट आप गेन करेंगे। बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स यहाँ पर स्पिरिचुअल हीलर्स हैं जिनका एक अपग्रेड हो रहा है, जिनका कनेक्शन बहुत अच्छे से अब एंजेलिक रेल्म के साथ बिल्ड होना शुरू हो गया है। देखते हैं आपके लिए ब्लेसिंग्स क्या आ रही हैं इस मंथ में। अ ब्लेसिंग ऑन अ जर्नी, तो अगर आपने बहुत बड़ी विश मांगी थी कुछ ट्रैवल के रिगार्डिंग, तो वो ब्लेसिंग आपको जनवरी मंथ में आ जाएगी। या तो आप ट्रैवल करेंगे या कोई आपकी जर्नी मैनिफेस्ट होने का टाइम फ्रेम है। शायद आप किसी की शादी पर जाना चाहते हैं, कुछ उस टाइप से भी हो सकता है। किसी किसी के लिए ये बहुत बड़ी विश फुलफिलमेंट है। मूविंग टू अनदर सिटी, स्टेट और अ कंट्री, ऐसी अपॉर्चुनिटी आपके लिए आ जाना। और अ ब्लेसिंग ऑन पीस ऑफ माइंड, वाओ, क्योंकि डेफिनेटली स्टार कार्ड के साथ मैं लाइमलाइट आपकी तरफ, नेम, फेम, रिकॉग्निशन, पीस, हार्मनी, लव सब कुछ आता देख रही हूँ। तो बहुत ही बढ़िया मंथ, साल की शुरुआत बहुत ही बढ़िया मंथ के साथ। तो यहीं पर थैंक्स करना चाहती हूँ गॉड, यूनिवर्स, होली स्पिरिट्स, गार्डियन एंजल्स, मास्टर एंजल्स, सबको कि इतना सुंदर आप साल लेके आए हमारे पाइल नंबर 2 के लिए। इनको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत ब्लेसिंग्स ऑलरेडी मांग रही हूँ डिवाइन से। और कमेंट कीजिए नीचे अगर आप खुश हैं ऐसे साल की शुरुआत से। वो कहते हैं ना, जैसा शुरुआत होगा वैसा आगे भी होगा। आगे देखते हैं आर्कएंजल माइकल आपके लिए क्या मैसेज लेके आए हैं। आर्कएंजल माइकल के मैसेजेस यहाँ पर है आपके लिए। न्यू बिगिनिंग, फ्रेश स्टार्ट, वाओ। तो किसी भी एरिया में एस ऑफ रॉड्स के साथ एक फ्रेश स्टार्ट है। वर्क को कह लो, करियर, प्रोफेशन को कह लो या लव लाइफ को कह लो। एंड द पर्सन यू आर आस्किंग अबाउट इज ट्रस्टवर्दी। अगर दिमाग पर किसी इंसान को लेकर किसी तरीके का शक है तो ये क्लियर गाइडेंस आ गई है। पूरे महीने में कोई ऐसे पर्सन को लेकर दिमाग में अगर एक किसी तरीके की हलचल मची हुई है कि इनके साथ मैं रिकनसाइल करूं या ना करूं, या ये पर्सन मेरी शादी के लिए ठीक है, या ये जो बोल रहे हैं सच है या नहीं, तो ये पर्सन ट्रस्टवर्दी है। ये आपको बहुत बड़ी कंफर्मेशन ऑलरेडी आ गई है। आगे देखते हैं रोमांस एंजल्स आपके लिए क्या कहते हैं। रोमांस एंजल्स आपको कह रहे हैं गिव योर रिलेशनशिप अ चांस। तो रिकंसिलेशन जो मुझे काफी ज्यादा लग रहा था, किसी के साथ भी रिलेशनशिप में है या मैरिड भी हैं तो रिलेशनशिप सुधरने के टाइम आ गए हैं। वर्क ऑन योर पार्टनरशिप डेफिनेटली। Calling in your soulmate, your prayers, affirmations and visualizations will bring you together। तो ये भी आप प्रार्थना कर सकते हैं अपने सोलमेट को अपनी तरफ बुलाने के लिए। वो चले आएंगे इस महीने में आपके पास। एक और गाइडेंस मैसेज यहाँ आया है जहाँ पर वो कह रहे हैं योर कमिटमेंट इज बीइंग टेस्टेड। तो यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि जैसे कोई डिस्टेंट रिलेशनशिप है किसी का और उनको थोड़ा शक रहता हो अपने पार्टनर के ऊपर कि भाई मुझे इनके लिए वेट करनी भी है या नहीं, ये ट्रस्टवर्दी है, वर्थ वेटिंग फॉर है। तो यहाँ पर जो एंजल्स कह रहे हैं कि ये जो मंथ है जनवरी का, आपकी कमिटमेंट का टेस्ट हो रहा है। तो आप कमिटेड रहिए। ये रिकंसिलेशन, ये दोबारा से आपके लिए ये चीजें हो जाएंगी। वर्क एरिया में भी मुझे लगता है कि किसी तरीके की कमिटमेंट टेस्ट आपका होने वाला है। ठीक है जी। पर्सनल इशू रीचेज अ रेजोल्यूशन। पर्सनल इश्यूज डेफिनेटली मुझे लग रहा है रिकंसिलेशंस, किसी के साथ भी कोई लड़ाइयाँ थी, कोई पर्सनल इश्यूज थे तो वो हील होंगे। तो पीस ऑफ माइंड होने का बहुत ज्यादा चांस है। आर्कएंजल रैफल ने यहाँ पर एक कार्ड दिया है जो कह रहे हैं डिटॉक्सिफिकेशन। मुझे लगता है कि डिटॉक्सिफाई आप करते रहिए अपने आप को। आपकी एनर्जी, ऊर्जा, वाइब्रेशन तो बदल गई है इस मंथ में, काफी फ्रेश एनर्जी है। पर अपने को फ्रेश रखने के लिए तो मुझे यहाँ पर क्रिस्टल भी दिख रहा है। क्रिस्टल ये मुझे लग रहा है क्लियर क्वार्ट्ज है। क्लियर क्वार्ट्ज और एमेथिस्ट का क्रिस्टल अपने पास रखेंगे तो भी अच्छा रहेगा। और ऐसा लग रहा है मुझे कि आप थोड़ी डिटॉक्सिफिकेशन की हीलिंग्स जो हमारे यूट्यूब चैनल पे है ना, स्ट्रॉन्गेस्ट डिटॉक्स,
अगर वो लेते रहेंगे पूरा मंथ तो आपके मतलब घर की एनर्जी, आपकी एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी से आप थोड़ा सा बच के रहेंगे। आपकी जो एनर्जी ऊर्जा वाइब्रेशन है वो रेज हो रही है। और साथ में अगर कोई इंसान बीमार भी है आपके इर्द गिर्द तो उनके डिटॉक्सिफिकेशन करने का टाइम फ्रेम है। ये खाने पर भी ध्यान दीजिए, इसको लेकर डिटॉक्सिफाइंग फूड लीजिए, थोड़ा अपने जो ड्रग्स हैं, थोड़ा कैफीन, कॉफी, चाय, अल्कोहल, सिगरेट्स, इन सब से थोड़ा बच के रहिए। हाई वाइब्रेशन फूड खाएंगे तो अच्छा रहेगा। ट्रैवल, दूसरा कार्ड, पहले एक कार्ड आया था ब्लेसिंग ऑन अ जर्नी और अब यहाँ पर ट्रैवल का भी कार्ड है। हो सकता है मंथ ऑफ जनवरी में ट्रैवल कर रहे हैं या फिर कोई ऐसी प्लानिंग किसी ट्रिप की हो रही है जो आपके लिए ब्लेसिंग होगा। ये कह रहे हैं एन अपकमिंग ट्रिप प्रूव्स टू बी लाइफ चेंजिंग इन पॉजिटिव वे। सो जो भी आपके लिए जर्नी प्लान हो रही है, ट्रैवल प्लान हो रहा है, ये आपके लिए लाइफ चेंजिंग है। ये कंफर्मेशन ऑलरेडी आपको एंजल्स बता रहे हैं। इस मंथ में आपको क्या करना है, आपको एक्सप्रेस योर इंडिविजुअलिटी करनी है। जो कि मैंने कहा था आर्कएंजल गैब्रियल आपके साथ है, आपकी एनर्जी रिजुविनेटेड है एक नई ऊर्जा के साथ। आपको अपने ऑथेंटिक सेल्फ में जो आप ओरिजिनल है वो दुनिया को दिखाना है। ये कह रहे हैं अलाउ योर ट्रू सेल्फ टू शाइन बिकॉज यूर ऑसम। तो आपको किसी की तरह नहीं होना है, जैसे आप ओरिजिनल हैं वैसे ही आपको लोगों के आगे आना है। और लाइक माइंडेड लोग जो हैं, जो आपके जैसे हैं, वो आपसे जुड़ेंगे और जो आपको पसंद नहीं करते उनकी वाइब्रेशन आपसे अलग है, उनको हट जाने दीजिए। दूसरा कार्ड फिर से यहाँ पर काफी स्ट्रॉन्ग करेज का कार्ड ही मुझे लग रहा है, जहाँ पे ये कह रहे हैं बी योर सेल्फ। तो कॉन्फिडेंस, करेज को अपने अंदर लाने का महीना है। ये बोल रहे हैं दिस सिचुएशंस कॉल फॉर यू टू बी योर ऑथेंटिक सेल्फ। फिर से वही बात, विच इज द बेसिस ऑफ योर पर्सनल पावर। तो आपकी पर्सनल पावर वहीं से आती है कि आप जो बने हैं, जो आप ओरिजिनल सेल्फ हैं, जो आपको भगवान ने बनाया है, जिस रीजन के लिए आप धरती, आपको किसी को फॉलो नहीं करना है, किसी के जैसा बनने की जरूरत नहीं है। आप जैसे भी हैं वैसे ही आपको दुनिया, आपको ओरिजिनलिटी में आपको पसंद करती है। तो बी योर सेल्फ, अपने आप को एक्सप्रेस कीजिए। बोलने का महीना है ये आपके लिए। मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड हो जाएंगे मिड ऑफ जनवरी से लेके फर्स्ट वीक ऑफ फेब तक। उस टाइम फ्रेम में थोड़ा केयरफुल रहिएगा ट्रैवल को लेके और किस तरीके से अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं उसको लेके। मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड की हीलिंग लेते रहिए, पूरे महीने आपको हेल्प करेंगे। आपको सरेंडर करना है नेगेटिव थिंकिंग पैटर्न्स। अगर दिमाग में नेगेटिव थिंकिंग चलती रहेगी तो पॉजिटिव चीजें मैनिफेस्ट कर नहीं पाएंगे लाइफ में, तो इसको आपको सरेंडर करना है। जब भी हीलिंग्स लेंगे डिटॉक्सिफिकेशन की या कोई भी मून एनर्जी हीलिंग्स ले लीजिए, नेगेटिविटी को सरेंडर करने के लिए बोलिए यूनिवर्स को कि मैं सरेंडर करना चाहता हूँ या चाहती हूँ नेगेटिव थिंकिंग पैटर्न्स को। तो ये कह रहे हैं यू हैव कंट्रोल ओवर योर थॉट्स। When negative thoughts surface, say thank you for sharing and quickly refocus on the positive affirmations. So negative thoughts को हटाइए, replace कीजिए positive thoughts के साथ। Surrender the idea you can fix someone। ये बहुत ज़रूरी चीज़ होती है क्योंकि बहुत सारे लोग लाइफ में कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं अपने पार्टनर्स को, अपने बच्चों को। कई बच्चे अपने पेरेंट्स को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं और कई जगहों पर ऑफिसेज में आपके सीनियर्स या कुछ भी किसी भी तरीके से कभी आप अपने नौकरों को ही कंट्रोल कर रहे होते हैं। हर इंसान किसी ना किसी को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा होता है, या ज़्यादातर एक ऐसी सेंसेशन, एक ऐसी फीलिंग हर इंसान में होती है कि मैं तो बहुत परफेक्ट हूँ और दूसरा ऐसा नहीं है, तो इसको अपनी तरीके के बनाओ। ये एक जो है इल्यूजन है इंसान का। कोई भी किसी को बदल नहीं सकता है, जिसको भी बदलना है वो अंदर से ही बदलेंगे अपने आप। और ऐसा जरूरी भी नहीं है कि हम सोचते हैं हम किसी को फिक्स करें, हो सकता है कि हम ही अनफिक्स्ड हो, कि हमारी अपनी रिजिडिटी ऑफ माइंड है कि हम पता नहीं किसी को क्या बनाना चाहते हैं। तो इस चीज से आपको निकलना है बाहर। ये बोल रहे हैं इट्स टाइम फॉर अ रिलेशनशिप टू शिफ्ट। एक रिलेशनशिप शिफ्ट का टाइम आ रहा है। जो मैंने कहा था ना रिकंसिलेशन है, वहां पर आपको दूसरे के नजरिए से भी रिलेशनशिप को देखना पड़ेगा। तो ये कह रहे हैं डजंट वर्क टू ट्राई टू फिक्स समवन, ईच पर्सन मस्ट बी अकाउंटेबल फॉर हिज और हर ओन फीलिंग। तो किसी को फिक्स करने की कोशिश मत कीजिए। अपने आइडियाज, बिलीव्स जो भी हैं आप बोल दीजिए, और अगर दूसरों को वो समझ आते हैं तो ठीक है, अगर नहीं आते हैं तो उनकी एक लाइफ जर्नी में उनको लेटर ऑन कभी समझ आ जाएंगे।
चलिए, बहुत ही सुंदर कार्ड्स हैं आपके लिए। आगे चलते हैं, आपकी फर्स्ट वीक की एनर्जी, ऊर्जा, वाइब्रेशन देखते हैं। फर्स्ट वीक आपके लिए स्टार्ट होने वाला है 1 जनवरी से लेकर 7 जनवरी तक। आपका फर्स्ट कार्ड है किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स एक ऐसे इंसान होते हैं, ये कोई लॉयर या डॉक्टर भी हो सकते हैं। इनमें काफी क्लैरिटी ऑफ माइंड रखते हैं ये, और अपनी बात को काफी क्लियर कट बोलते हैं। ये आपकी अपनी एनर्जी, ऊर्जा, वाइब्रेशन हो सकती है या फिर कोई और इंसान आपके पास हो। इस पूरी पाइल में जोडियक साइंस मुझे लियो, सैजिटेरियस, एरीज, एक्वेरियस, सैजिटेरियस, डेफिनेटली लिब्रा, जेमिनाई, एक्वेरियस नजर आ रहे हैं। सेकेंड कार्ड आपका 3 ऑफ रॉड्स। इस टाइम पर आप शायद फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड को किसी चीज की वेट कर रहे हैं, ट्रैवल भी हो सकता है कर रहे हैं, किसी सिचुएशन पे क्लैरिटी चाहते हैं शायद, या किसी टाइप की एक्सपेंशन की वेट कर रहे हैं। थर्ड कार्ड आपका 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स थोड़ा सा ऐसा हार्ट एनर्जी, किसी तरीके की रिलीज करना, सैडनेस फील करना, डिप्रेस, कोई बिट्रेयल की फीलिंग ऐसी आपको हो रही है। नेक्स्ट आपका कार्ड 6 ऑफ पेंटेकल्स, काफी ज्यादा ब्लेसिंग का कार्ड, गिफ्ट्स का कार्ड, यूनिवर्सल कोई गिफ्ट आना, बैलेंस आना। मुझे ऐसे लगता है कि कहीं पर आप किसी से किसी तरीके की कम्युनिकेशन की वेट कर रहे थे, जैसे कि कोई इंसान है कहीं पर इंटरव्यू दिया है या किसी से प्यार करते हैं, उनसे क्लैरिटी चाहते हैं कि भी आगे कैसे बढ़ाएं इस रिलेशनशिप को। तो जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड तक थोड़ी सैडनेस फील करते रहे इस चीज को लेकर, और उसके बाद आपको फोर्थ से क्लैरिटी आई, बैलेंस भी आया उनकी तरफ से। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ सारे जो बादल छाए हुए थे वो हट जाएंगे इसके रिगार्डिंग। और हैंग्ड मैन की एनर्जी 6-7 के अराउंड, जो कि काफी पेशेंस का कार्ड है और पर्सपेक्टिव चेंज करने का कार्ड है। जब आपने दूसरे नजरिए से उनकी क्लैरिटी सुनी तो आपको समझ आया कि भाई हाँ, मैं भी अपना आपको फोर्स ना करूं, किसी को फिक्स करने की कोशिश ना करूं, तो जो भी मेरे सिचुएशंस हैं ये सुधर जाएंगी। तो यहाँ पर भी मुझे लगता है थोड़ा सा बैलेंस में आने की जरूरत है, थोड़ा सा पेशेंस रखने की जरूरत है। आपकी विश फुलफिलमेंट का हाउएवर ये टाइम है। जो भी चीजें आपको सैडनेस देती थी उन सब में आप बैलेंस देखेंगे, वहां से आप उभर के आएंगे, कोई नया कॉन्ट्रैक्ट ऐसा साइन करेंगे। बट थोड़ा सा, क्योंकि मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड में है, वीनस रेट्रोग्रेड में है, तो थोड़ा सा शांति रखने का टाइम फ्रेम है। इस टाइम पर भी मैं आपको बोलना चाहती हूँ, अगर किसी पर्सन को लेकर डिसहार्टन फील करते हैं कि वो दूर हैं आपसे, या बात नहीं करते क्लियरली, या कुछ मैनिफेस्ट करना चाहते हैं किसी तरीके का ट्रैवल, तो भी बता रहे हैं कि द पर्सन जो उन्होंने बताया है कि वो ट्रस्टवर्दी हैं और ये अपॉर्चुनिटी भी आपके लिए मैनिफेस्ट करेगी। आप थोड़ा सा इसमें पेशेंस रखिए। कहीं कोर्ट केस अगर फाइट कर रहे हैं तो ब्लेसिंग्स आपके लिए जरूर आएंगी। हेल्थ के रिगार्डिंग भी किसी का सिनेरियो है तो धीरे धीरे करके हेल्थ इंप्रूव हो जाएगी। आप रिलैक्स कीजिए, उनके हार्ट चक्रा पे हीलिंग दीजिए और धीरे धीरे रिपोर्ट्स आपके फेवर में आएंगी। यहाँ पर भी मैं बता रही हूँ, अगर किसी बच्चे का रिजल्ट वेट कर रहे थे तो रिजल्ट अच्छा आएगा, उसमें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। और बता रही हूँ यहाँ पर लव रिगार्ड में बैलेंस, अगर कोई अपॉर्चुनिटी किसी तरीके की वर्क की वेट कर रहे थे तो बैंक लोन भी मिल जाएगा। बैंक के डॉक्यूमेंट्स भी आपको आपके फेवर में होंगे। कई बिजनेस का कुछ नया स्टार्ट करना चाहते हैं। इंक्रीज इन मटेरियल वेल्थ एंड स्पिरिचुअल ग्रोथ, डेफिनेटली ये टाइम आपका स्पिरिचुअल ग्रोथ का भी है और मटेरियल वेल्थ को इंक्रीज करने का भी है। हार्ट चक्र की हीलिंग लेते रहेंगे, मेडिटेशन, योगा करेंगे तो काफी ज्यादा क्लैरिटी आएगी। अ विश इज ग्रांटेड, डेफिनेटली मुझे ऐसा लगता है 4 तारीख के बाद कोई विश ग्रांट होने का, जैसे कोर्ट केस कोई जीत गए या कोई फाइनेंशियल ब्लेसिंग आ गई, कुछ जो जिस चीज की, जिस कागजी काम की वेट कर रहे थे उस पे फाइनल आपकी जजमेंट आना, कुछ ऐसा मुझे लगता है। जो इंतजार था वो विश ग्रांट आपकी हो जाएगी। ऑनर एंड रिस्पेक्ट विल कम टू यू, ये भी बहुत अच्छी एनर्जी है। Someone will gossip about all your secrets, मुझे ऐसा लगता है कि कोई आपके लिए, आपके पीछे कुछ ऐसे प्रिटेंड करते हैं, आपके दोस्त हैं, वो दोस्त है नहीं, बचकानी हरकतें करते हैं, तो वो आपके बारे में थोड़ी गॉसिप करेंगे। उससे मुझे लगता है आपका दिल टूटेगा, कुछ इस तरीके की एनर्जी भी लग रही है थोड़ी बहुत। हाउएवर
ये वीक बहुत ही अच्छा है आपके लिए, तो आप एंजॉय कीजिए। आपका स्टार्ट ऑफ द मंथ से ही विश फुलफिलमेंट आ गई है, ये बहुत अच्छी एनर्जी आपके लिए है, तो एंजॉय कीजिए। आपको नेगेटिव थिंकिंग पैटर्न्स डेफिनेटली सरेंडर करने ही करने हैं। चलिए आगे चलते हैं, आपके सेकेंड वीक की एनर्जी ऊर्जा वाइब्रेशन देखते हैं। सेकेंड वीक आपके लिए स्टार्ट होने वाला है 8 ऑफ जनवरी से लेकर 15 ऑफ जनवरी तक। आपका पहला कार्ड है डेथ कार्ड। तो डेथ कार्ड किसी तरीके की एंडिंग्स के बारे में दर्शाता है। कोई ऐसी न्यूज, कोई कुछ आपकी लाइफ से कुछ एंड हो रहा है। हो सकता है आपने खुद ही कोई रिलेशनशिप एंड करने की सोची है, या कोई काम एंड करने का सोचा है, या किसी दूर तरफ से कोई डेथ की न्यूज आ रही है किसी की, कुछ ऐसा भी हो सकता है स्टार्टिंग ऑफ द वीक में ऐसा। उसके बाद पेज ऑफ पेंटेकल्स, कुछ नया पढ़ने का सोचा है, कुछ नई वर्क अपॉर्चुनिटी, आपके बच्चे को लेकर भी कुछ नई शुरुआत है जो आपके माइंड में है, या तो चाइल्ड मैनिफेस्टेशन की ही सोच रहे हैं किसी तरीके से, या फिर हो सकता है बच्चे की पढ़ाई को लेकर किसी तरीके का स्ट्रेस हो। यहाँ पर 5 ऑफ पेंटेकल्स और 10 ऑफ रॉड्स की एनर्जी के बाद आपके लिए मैजिशियन कार्ड आ रहा है, जो कि मुझे बता रहा है कि कुछ इस हफ्ते में आप एंड करने वाले हैं। ऐसे रिलेशनशिप्स को एंड कर सकते हैं जहां पर, या कुछ ऐसी बातचीत से, कुछ ऐसे रिलेशनशिप्स में लोगों के साथ क्लैरिटी करना चाहते हैं जहां पर लड़ाई थी टीम में, घर परिवार में या ऑफिस में। तो वहां पर आप अपना फाइनल बताना चाहते हैं कि भाई मैं बहुत बर्डन्ड हूँ और मुझे इस कंपटीशन में आना ही नहीं है, मुझे ये चैलेंजेस फेस ही नहीं करने हैं, मैं एक नई अपॉर्चुनिटी को ले रहा हूँ या ले रही हूँ और मैं उसके साथ मूव कर जाऊंगी, वही मेरी मैनिफेस्टेशन है। ऐसा आप कुछ क्लियर भी करने वाले हैं अपने ऑफिस या वर्क सिनेरियो में। घर परिवार में भी कोई ऐसी फाइट्स हो रही थी, लड़ाइयाँ थी, तो घर को लेकर भी मुझे ऐसा लगता है किसी की प्रॉपर्टी या घर को लेकर कुछ ऐसी फाइट्स हो सकती हैं जो हो रही थी, तो आप उनको खत्म करने की सोचेंगे। आपकी एक नई सोच आ गई है, एक फाइनेंशियल ऑफर भी है आपकी तरफ से इस सारे को मैनिफेस्ट करने के लिए कि चलो इस सब में से बाहर निकले, इस सब को दी एंड करें। और इस टाइम फ्रेम पे वर्क के रिगार्डिंग मुझे लगता है एक नई अपॉर्चुनिटी आपको आ रही है। कुछ लोग अपने वर्क को टोटली दी एंड करने की सोचेंगे क्योंकि उसमें काफी ज्यादा फाइट्स थी, काफी बर्डन था, काफी कंपटीशन था। इस फाइट बर्डन कंपटीशन से निकल के आएंगे। अगर किसी बच्चे का रिजल्ट था यहाँ पर, या कोई टेस्ट एग्जाम दिया था जिसमें वो बहुत ज़्यादा बर्डन्स थे, बहुत ज़्यादा कंपटीशन था, उस पर जीत हो गई आपका बहुत, आप मैजिशियन की तरह उसको मैजिक मैनिफेस्ट करेंगे। इस टाइम फ्रेम पे अच्छी आपकी जीत होने वाली है। सीक आउट इन्फॉर्मेशन दैट विल हेल्प यू। कोई प्रोजेक्ट अगर खत्म करना है और उसमें बहुत ज़्यादा बर्डन फील कर रहे हैं तो सीक आउट कीजिए इन्फॉर्मेशन, आपके आसपास पढ़िए, लिखिए, ज्ञान भी आपको मिलेगा इस टाइम पर और आप ये कर पाएंगे अपने लिए। गेट टुगेदर विद फ्रेंड्स का टाइम फ्रेम भी है आपके लिए यहाँ पर, तो फ्रेंड्स के साथ गेट टुगेदर में भी किसी तरीके की मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है कि आप हंसी मजाक तो कर रहे हैं पर वहां पर किसी तरीके की ऐसी एनर्जी, ऊर्जा, वाइब्रेशन है जो लो है। तो इस टाइम पर भी आप ऐसे कीजिएगा कि आप घर आके अपनी डिटॉक्स की हीलिंग पूरी लेकर अपने को शील्ड कीजिए। यहाँ पर मुझे ऐसा भी लग रहा है कि अगर कोई ऐसे पर्सन थे जिनकी हेल्थ बहुत ज़्यादा सफ़र कर रही थी और बिल्कुल जैसे ऐसी स्टेज पर है जहाँ पर सबने, मतलब डॉक्टर्स ने भी हाथ खड़े कर दिए हैं कि भाई नहीं ये तो आईसीयू में रह सकते हैं या इनकी कभी इम्प्रूवमेंट नहीं होगी, तो उनकी हेल्थ में रिलीफ होगा किसी तरीके का। चलिए, फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी को इस टाइम पर आएगी बट उसमें चैलेंजेस हैं, प्रोजेक्ट खत्म करने में भी टाइम लग रहा होगा। फाइनली आप एक मैजिशियन की तरह है, मैनिफेस्ट कर लेंगे अपनी अपॉर्चुनिटी को। चलिए आगे चलते हैं। थर्ड वीक की एनर्जी, ऊर्जा, वाइब्रेशन। थर्ड वीक आपके लिए स्टार्ट हो जाएगा 16 ऑफ जनवरी से और आगे चलेगा ये 23 जनवरी तक। आपका एक ही एक कार्ड है 9 ऑफ पेंटेकल्स। 9 ऑफ पेंटेकल्स की ऊर्जा बहुत ही सुंदर ऊर्जा होती है, सेल्फ लव की ऊर्जा होती है। बताते हैं कि इस टाइम पर आप बहुत ही अबंडेंट अपने में फील कर रहे हैं। अगर आप अकेले भी हैं तो भी आप कंप्लीट फील करते हैं अपने में। इस टाइम पर ऐसा भी हो सकता है कोई फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी आपको आ गई है, आपने अपना नया काम शुरू किया है,
और उसमें पैसा भी आना शुरू हो गया है। तो आप काफ़ी ज़्यादा फाइनेंशियली भी अपने आप को इंडिपेंडेंट फील कर रहे हैं और इस टाइम पर आप अपने डिसीजंस को लेकर भी इंडिपेंडेंट है और लग्जूरियस टाइम बिता रहे हैं अपने गार्डन्स में, अच्छा खा रहे पी रहे हैं, अच्छा पहन रहे हैं। तो ये टाइम आप ये हफ्ता पूरा मतलब ना एम्पावर्ड फील करेंगे, जैसे कुछ जो चाहते थे जिंदगी में वो मिल गया। और यहाँ पर कह रहे हैं मैरिज विल टेक प्लेस आइदर रोमांटिक और बिजनेस। तो ऐसा भी हो सकता है कि आपकी मैरिज फिक्स हो गई है या इस टाइम पर आप मैरिजेस अटेंड कर रहे हैं जिसमें आप बहुत ही एक रॉयल वुमन की तरह अटेंड कर रहे हैं या रॉयल मेल की तरह अटेंड कर रहे हैं। ग्रासहॉपर सिचुएशन इन द बैलेंस दैट रिक्वायर केयरफुल हैंडलिंग। तो यहाँ पर ये जो भी वीक है इसमें कोई भी सिचुएशन होगी इसको केयरफुली हैंडल कीजिएगा। अपॉर्चुनिटीज आर वेटिंग फॉर यू, काफी ज्यादा अपॉर्चुनिटीज आपके लिए आ रही है। मंथ ऑफ अक्टूबर भी इन्होंने दे दिया, हो सकता है अक्टूबर 2022 आपके लिए एविडेंट हो जाए। You're on the road to success। बहुत ही सुंदर कार्ड्स, लाइट हार्टेड के फ्री टाइम ये आप स्पेंड करेंगे इस टाइम पे। तो इस हफ्ते की ऊर्जा तो बहुत ही सुंदर है, एंजॉय कीजिए। यहाँ पर मैं वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉन की एनर्जी काफी स्ट्रांग देख रही हूँ। एंजॉय कीजिए अपने आप को इस वीक में। आगे चलते हैं, बढ़ते हैं, देखते हैं आपके लास्ट वीक की एनर्जी, ऊर्जा, वाइब्रेशन क्या है। लास्ट वीक की आपकी एनर्जी है द डेविल की। तो लास्ट वीक आपका स्टार्ट होगा 23 ऑफ जनवरी से लेके एंड ऑफ द मंथ 31 जनवरी से मूविंग इनटू फेब्रुअरी। डेविल की एनर्जी काफी चीजें दर्शाती है। पहली बात तो आप अपनी एडिक्शंस पे काम कीजिएगा। अगर इस टाइम पर आप बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहे थे थर्ड वीक में, फोर्थ वीक में हो सकता है आप ओवर इंडल्ज कर रहे हैं, ज़्यादा एडिक्शंस कर रहे हैं, ड्रिंक ज़्यादा कर रहे हैं, स्मोक ज़्यादा कर रहे हैं, फिजिकली भी इन्वॉल्व्ड जैसे कि थर्ड पार्टी सिचुएशंस में हो रहे हैं, ज़्यादा ओवर इंडल्जेंट हो रहे हैं, तो उस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। और इस टाइम पर ऐसा भी हो सकता है कि कोई पर्सन आपके अराउंड है जो आपको डोमिनेटिंग लग रहा हो। हाउएवर यहाँ पर मुझे एक कार्ड आया था पिग, बीवेयर ऑफ ग्रीड। मुझे लगता है कि आपके पास कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी फाइनेंशियल तो आ ही गई है या फिर शादी की मैनिफेस्टेशन की। तो डेविल कार्ड के साथ यहाँ सबसे बड़ा मैसेज आपके लिए है कि ग्रीड ना कीजिए। डेविल जो होती है ये एक ग्रीड की एनर्जी भी, लालच बुरी बला होती है फ्रेंड्स। तो डेविल के कार्ड के साथ मुझे लगता है सबसे बड़ा मैसेज आपके लिए है कि आपके लिए जो भी हो रहा है भगवान की तरफ से बहुत अच्छा हो रहा है। ग्रीडी मत बनिए, ज़्यादा पैसा मत मांगिए शादी में या फिर ज़्यादा और भी ज़्यादा, मतलब ये नहीं है कि पैकेज ऊपर से ऊपर और ही मांगते गए, ठीक है। फिर इस टाइम के दौरान आप वेटिंग फॉर अ न्यूज़ पैकेज लेटर की वेट भी कर रहे हैं इस टाइम पर, बट आप पैकेज की वेट भी कर रहे हैं तो ग्रीडी मत बनिए। फिर ये बर्ड फ्लाइंग न्यूज़ इज ऑन द वे। तो ये पैकेज की न्यूज़ आपको बिल्कुल अभी, मतलब अभी आ जाएगी, नहीं तो फरवरी तक आ जाएगी। चेंजेस इन योर लाइफ का टाइम है डेफिनेटली। मून कार्ड की मून एनर्जी, हीलिंग लेते रहिएगा इस टाइम पर नेगेटिविटी को रिलीज करने के लिए। जो भी डेविल जो अपने अंदर स्कैसिटी फील करते हैं वो सब निकल जाएगी। साइकिक एबिलिटी, ट्रस्ट योर इंट्यूशन। तो अपनी इंट्यूशन पर इस टाइम पर खास ध्यान दीजिएगा। बास्केट के साथ रिकग्निशन, रिवॉर्ड फॉर मेरिट। तो मेरिट और रिवॉर्ड आपकी तरफ आ ही रहे हैं तो आप ग्रीड ना कीजिए। और डेफिनेटली बास्केट के साथ में यहाँ पर फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हैं तो हाई वाइब्रेशनल खाना भी खाइए इस टाइम पर। डिटॉक्सिफिकेशन की ज़रूरत आपको सबसे ज़्यादा लास्ट वीक में पड़ेगी, इसका खास ध्यान कीजिएगा। दोबारा से इस रीडिंग को आकर देखिएगा, लास्ट वीक में डिटॉक्सिफिकेशन करते रहिएगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये मंथ आपके लिए करेजियस मंथ है। आगे बढ़िए, मांगिए जो चीज़ें आप करना चाहते हैं अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट। आपको यूनिवर्स करेज दे रहा है येलो ग्रीन के साथ। यहाँ पर एनर्जी आपका सोलर प्लेक्सस चक्र, रेडिएंट हार्ट चक्र, हीलिंग। सो बहुत ही करेजियस मंथ, सेलिब्रेशंस का मंथ आपके लिए। विशिंग यू ऑल द बेस्ट मेरे पायल नंबर 2। एंजॉय कीजिए, अपग्रेड आपका हो रहा है, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आपकी लाइफ में आ रही हैं, हीलिंग्स आपकी हो रही हैं और सारी नेगेटिव चीज़ें आपकी ज़िंदगी से दूर जा रही हैं। इसलिए नेगेटिव थिंकिंग को छोड़िए। ये कंट्रोलिंग नेचर भी जो है, यू कैन फिक्स समवन, ये लास्ट वीक में इससे आपने दूर रहना है। आपने कंट्रोलिंग नहीं होना है किसी के ऊपर भी।
अपनी रिलेशनशिप को चांस दीजिए। जिस पर्सन के बारे में सोच रहे हैं वो ट्रस्टवर्दी है। जर्नी आपके लिए मैनिफेस्ट हो रही है। एंजेलिक रेल्म आपसे कनेक्टेड है। अगर रिजोनेट कर पा रहे हैं इस रीडिंग से तो कमेंट डाउन बिलो। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए हमारे काम को, शेयर कीजिए। लॉट्स ऑफ लव एंड बेस्ट विशेस। पाइल नंबर 2, बहुत बहुत बधाई देती हूँ इतने अच्छे मंथ की आपको। एंजॉय कीजिए अपने आप को। थैंक यू वेरी मच पाइल नंबर 2। हाय पाइल 3। सो जो भी मेरे फ्रेंड्स हैं जिन्होंने पाइल नंबर 3 को सिलेक्ट किया है, अब हम उनकी रीडिंग को देखेंगे फॉर द मंथ ऑफ जनवरी 2022। और आपने इस कार्ड की इमेज को ड्रॉ किया है तो मुझे डेफिनेटली लगता है कि मून एनर्जी जो है वो आप पर काफ़ी ज़्यादा असर करती है। मून के जो फेजेस होते हैं उसके अकॉर्डिंगली आपके मूड्स भी चेंज होते रहते हैं। मून हीलिंग अगर आप लेते रहेंगे पूरे महीने में, हमने अपने YouTube चैनल पे एक नेगेटिविटी रिलीज़ करने वाली मून हीलिंग बनाई है। वो मेरी फर्स्ट हीलिंग थी और काफ़ी लोगों को वो काफ़ी अच्छी लगती है। तो उससे आप अपने चक्रास को क्लेंस कर सकते हैं, अपने आप को हील कर सकते हैं। और ड्यूरिंग द मंथ जो जनवरी है आप वो लेंगे तो आपको वो ज़्यादा असर करेगी। मून आप पर असर करता है। हो सकता है आप में से कुछ लोग कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियन हो या इमोशनल ज़्यादा है नेचर में। चलिए आगे बढ़ते हैं। जनवरी 2022 की एनर्जीज आपके लिए देखते हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं नए साल की आपको। नया साल बहुत खुशियां आपके लिए लेके आए, ये उम्मीद करते हुए आपकी रीडिंग से हम प्रोसीड करेंगे। चलो तो सबसे पहले कार्ड्स ही मैं ये उठाती हूँ जो मुझे दिखते हैं। आपकी हाईलाइट लगता है 2021 से चली आ रही है। तो यहाँ पे एक बैरल का कार्ड आया है जिसमें ये कहते हैं यू फील समथिंग इज लैकिंग इन योर लाइफ, परहैप्स लव, मनी और गोल्स। तो आप में से कुछ लोग तो डेफिनेटली यहाँ पर हैं जो कोई लैक मेंटालिटी से होते आ रहे हैं, या तो स्केर्सिटी वाली हीलिंग भी लेंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगी। स्केर्सिटी माइंडसेट से रिलीज करने वाली भी एक हीलिंग हमने बनाई है। मुझे डेफिनेटली ऐसा लग रहा है कि ये मेरी पाइल उन फ्रेंड्स की पाइल है जिनको लाइफ में किसी तरीके का लॉस हुआ है या कोई लैक फील करते हैं, जैसे कि मैरिड नहीं है या फिर बच्चे नहीं हैं या फिर कोई अच्छा जॉब या कोई गोल जैसे लाइफ में कि अब हम क्या करें, ऐसी कोई सेंसेशन, कोई फीलिंग है जिससे आप आ रहे हैं 2022 के साल में। डिसअपॉइंटमेंट इन अ फ्रेंड और अ लवर, ऐसा भी हो सकता है कि आपने फील की हो या आप सेंस करोगे। आपकी ओवरऑल एनर्जी के लिए हमें मंथ ऑफ जनवरी के लिए इंटीग्रेशन का कार्ड आया है। ये एनर्जी जो है ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। इसके बारे में मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इंटीग्रेशन का यहाँ पर जिस तरीके से मैं मतलब समझ रही हूँ वो ये है कि देखिए यहाँ पर कोई एक ऐसा इंसान तो है जो अपनी पुरानी परेशानियों से बहुत ज़्यादा परेशान हो गया है, या तो ये आप हैं या आपके आसपास कोई ऐसा इंसान है जिन्होंने लाइफ में इतनी सैडनेस देखी है, इतने लॉसेस देखे हैं या पास से निकल नहीं पा रहे हैं और वो कुछ मेंटल डिसऑर्डर से सफ़र करते हैं, या तो सिंजोफ्रेनिया हो सकता है या फिर बाइपोलर डिसऑर्डर। इस तरीके के मेंटल डिसऑर्डर्स ऐसे होते हैं जिसमें देखिए हम सभी में दो पर्सनालिटीज़ होती हैं। हम सभी का एक अच्छा पार्ट है जो हम ही देवता, हम ही दानव, ठीक है। जब हमारा एक बहुत थिन लाइन होती है अपनी मेंटल एबिलिटी को स्टेबल रखने की, जब वो क्रॉस पास हो जाती है, कई बार जब हमारी लाइफ में ऐसी ट्रॉमेटिक सिचुएशंस होती हैं, हम इतना सिवियर सडन ट्रॉमास या डिप्रेशन हमारी लाइफ में आता है, तो कई लोगों के साथ ऐसा होता है कि वो मेंटल संतुलन खो देते हैं। यहाँ पर कोई ऐसा इंसान है इस महीने आपके या आपके परिवार में जो इस पर्टिकुलर बीमारी से सफ़र कर रहे हैं, या हो सकता है कि आप अपना चेकअप कराएं तो आपको ये पता चले कि इस तरीके का कुछ डिसऑर्डर आपको अपने में भी सेंस हो रहा है। अगर आपका दिमाग ज़्यादा नेगेटिव सोचता है, पुरानी बातें सोचता है, बहुत ज़्यादा बोलते हैं या कम बोलते हैं, डिप्रेस्ड रहते हैं, कभी किसी के सामने एक अलग पर्सनालिटी, दूसरों के सामने एक अलग पर्सनालिटी, तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं बाइपोलर डिसऑर्डर्स और सिंजोफ्रेनिया वगैरह के। यहाँ पर
जो सबसे बड़ी गाइडेंस आ रही है, फर्स्ट थिंग तो ये है कि ऐसा कोई इंसान एविडेंट हो सकते हैं, या आपके कोई पेरेंट्स या फैमिली मेंबर्स, बच्चा कोई, जिसकी हीलिंग का ये पीरियड है जनवरी में मंथ में, ठीक है। और ये कार्ड उल्टा होके गिरा है, तो ये भी हो सकता है कि अगर ये बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे थे अपनी मेंटल हेल्थ में, तो शायद ये रिलीज ही हो जाए इनका सोल और ये लिबरेट हो जाए। दूसरा मैसेज यहाँ पर ये है कि आप जो भी हैं, आपको अपने अंदर के डेवल्स को पहचानना है, अपनी ही खामियों को पहचानिए, उनको गले लगाइए। चाहे आपके अंदर फियर है, इनसिक्योरिटीज़ है, जेलसी है, किसी भी तरीके की आप अपनी वर्थ को कम समझते हैं, कुछ भी ऐसी नेगेटिव थिंकिंग है आपकी, तो आपको अपने अंदर झांकना है इस महीने, देखना है कि मेरी लाइफ में जो भी चीज़ें मैनिफेस्ट नहीं हो पा रही हैं, उसका ट्रू रीज़न ये है कि मैं एक सर्टन फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट करती हूँ या करता हूँ, जिसकी वजह से यूनिवर्स मेरी तरफ ऐसे ही लोगों को दोबारा से भेजते हैं जो हील्ड नहीं है, ऐसे ही रिलेशनशिप्स मेरी तरफ आते हैं, ऐसे ही जॉब्स, करियर्स वगैरह मेरी तरफ आते हैं। जो तो सबसे पहले आपको अगर अपनी तरफ अच्छी पॉजिटिव चीज़ों को लेकर आना है, तो आपको अपने को हील करना पड़ेगा। अपनी नेगेटिव और पॉजिटिव एस्पेक्ट्स को जानिए। ये आप तभी जान सकते हैं अगर आप अपने पर टाइम देंगे, अगर आप थोड़ी देर मेडिटेशन के लिए बैठेंगे, ध्यान देंगे, अपने अंदर झांकेंगे हर परेशानी के लिए कि अरे यार मैं किसी से जेलस क्यों फील करता हूँ, अरे यार मुझे किसी पे गुस्सा क्यों आ रहा है। इन सब चीज़ों का जवाब जो है वो हमारे अंदर है। किसी और की छोटी मोटी बात को ट्रिगर करने से आपकी ज़िंदगी हिल क्यों रही है, ये आपने खुद सोचना है, मेडिटेट करना है, मदर अर्थ, मदर गाया से कनेक्ट करना है। सभी जवाब आपको मिलेंगे और फिर आप अपनी नेगेटिविटीज़ पे वर्क करके अपना एंजेलिक रेल्म को उभारेंगे। तो इंटीग्रेशन का बहुत बड़ा मतलब है डिवाइन फेमिनिन, डिवाइन मैस्कुलिन हमारी अपनी बॉडी में होता है। हमारे ऊपर के जो चक्रास हैं 3, वो डिवाइन मैस्कुलिन होते हैं, ज़्यादा ऑर्गेनाइज हमें करना सिखाते हैं लाइफ में, सिस्टम, पावर। जो हमारे नीचे के चक्रास होते हैं 3, वो हमारे डिवाइन फेमिनिन होते हैं, जो हमें रिसीविंग सिखाते हैं, लविंग, केयरिंग, नर्चरिंग। तो आपकी चक्रा बैलेंसिंग का ये टाइम फ्रेम है। आप ऑल चक्रा हीलिंग भी ले सकते हैं। सारे चक्रास अलाइन होंगे, बैलेंस होंगे, तब आपकी माइंड, बॉडी, सोल में एक ऐसा बैलेंस आएगा जिसकी वजह से आप एक मैग्नेट बन जाएंगे अपनी मैनिफेस्टेशंस के लिए ईयर 2022 से ही। तो बहुत ही बड़ा महीना आपके लिए, जहां पर आप इन सब चीज़ों को छोड़ सकते हैं और उभर के बाहर आएंगे। चलिए देखते हैं आपके मेन एनर्जी वाइब्रेशन कार्ड्स। आपका पहला कार्ड 8 ऑफ रॉड्स। 8 ऑफ रॉड्स कार्ड बता रहा है कि फास्ट मूविंग एनर्जी है इस महीने में। हो सकता है कि किसी तरीके की हीलिंग आ रही है, या कोई न्यूज़ आपको आ रही है, कोई ट्रैवल करके आपकी तरफ आ रहा है। ये कार्ड ट्रैवलिंग का भी है, शॉर्ट ट्रिप्स का या लॉन्ग ट्रिप्स प्लानिंग का भी है, किसी तरीके की कम्युनिकेशन। बट हाउएवर ये मूवमेंट का कार्ड है, इसमें एनर्जी मूव करती है, तो हीलिंग का कार्ड भी हो सकता है। यहाँ पर 4 ऑफ स्वॉर्ड्स आपका सेकंड कार्ड है, जो बता रहा है कि या तो ये इंफॉर्मेशन आपको जो आ रही है किसी की बीमारी के बारे में है। कोई ऐसा इंसान है, अगर आप इस इमेज में देखेंगे तो ये कोई रेस्ट कर रहे हैं रिकवरी के लिए, तो ऐसा हो सकता है कि आप या कोई ऐसे इंसान जो मैंने बताया जिनको किसी तरीके की मेंटल प्रॉब्लम हो सकती है, वो उनकी न्यूज़ आपको आ रही है इस मंथ में कि वो बीमार ज़्यादा हो गए हैं, हॉस्पिटलाइज हैं, किसी तरीके की रिकवरी उन्हें चाहिए, कोई इंसान बीमार हो सकता है। दूसरी न्यूज़ इसके रिगार्डिंग ये हो सकती है कि आप खुद पर काम कर रहे हैं, एनर्जी हीलिंग्स ले रहे हैं, मेडिटेशंस कर रहे हैं और आइसोलेटेड रहना चाहते हैं लोगों की
जो परेशानियां हैं उनसे जूझना नहीं चाहते हैं, इस महीने में थोड़ा रेस्ट रिजुविनेशन का टाइम लेना चाहते हैं, वर्ल्डली प्रेशर से दूर रहना चाहते हैं। थर्ड कार्ड आपका एस ऑफ स्वॉर्ड्स है, जो मुझे बता रहा है कि ये महीना है जब आपको मेंटल क्लैरिटी आएगी। कोई भी सिचुएशन है जो ये आपके अराउंड हो रही है, चाहे किसी की बीमारी की है, चाहे कोई हॉलीडेज पे आ रहा है या जा रहा है, आपका मिड ऑफ द मंथ से एक डिवाइन गिफ्ट, एक क्लैरिटी पूरी सिचुएशन पे आएगी। फिर आपका नेक्स्ट कार्ड द फूल कार्ड, जो मुझे दर्शाता है कि कुछ नई शुरुआत, इस क्लैरिटी के साथ कोई नई जिंदगी, कोई फ्रीडम, जो भी चीज़ें आप मैनिफेस्ट करना चाहते थे वो आप कर पाएंगे। और आपका लास्ट कार्ड डेविल कार्ड, तो डेविल कार्ड और फूल कार्ड का दोनों यहाँ होना यही दर्शाता है इंटीग्रेशन, कि अपने ही डेविल को पहचानिए। जब आप अपने अंदर की खामियों से वर्क करेंगे तो फ्रीडम अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करेंगे। सबसे बड़ा डेविल हमारा अपना दिमाग ही होता है, जो हमारी सारी एनर्जी को खा जाता है और हमें परेशान करता है। ऐसी चीज़ें जो हमारी ज़िंदगी में नहीं भी हुई उसके बारे में सोच सोच के, कभी पास से नहीं निकल के, कभी फ्यूचर के बारे में एंजाइटी करके हम परेशान हो जाते। तो मुझे लगता है कि बहुत बेसिक लेवल पर ये मंथ कुछ फ्रेंड्स के लिए यही है कि आप हीलिंग लीजिए, आप रेस्ट रिलैक्स कीजिए, आप इन चीज़ों पे ध्यान डालिए कि आपके अंदर की ही ऊर्जा क्या है जो आपको परेशान करती रहती है। ये तो स्पिरिचुअल लोगों के लिए या उन लोगों के लिए मैसेज हो सकता है जो मेडिटेशन, योगा, हीलिंग्स लेते हैं। बाकी मेरे फ्रेंड्स जो ऐसे लव रिलेशनशिप में थे जहाँ पर उनको लगता था कि इसमें कोई कमिटमेंट नहीं है, तो उस रिलेशनशिप में मुझे लगता है कि एक हीलिंग आ रही है आपकी तरफ। ये बहुत बड़े चेंज का मंथ है, डेफिनेटली कुछ नया आप मैनिफेस्ट करने वाले हैं। जो आपके अंदर की ब्लॉकेजेस हैं आपने क्लेंस करनी है, और उसके बाद आपकी लाइफ में शुरुआत होगी एक नए रिलेशनशिप की, जो भी आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। जो मेरे फ्रेंड्स वर्क की अपॉर्चुनिटी अवेल करना चाहते थे उनको एक न्यूज़ आने वाली है, किसी तरीके की कम्युनिकेशन हो सकता है, इसमें आप ट्रैवल भी करें, अनदर सिटी, स्टेट और कंट्री में जाएं, अपना इंटरव्यू दें और आपके लिए ये अपॉर्चुनिटी मैनिफेस्ट हो जाएगी। अगर आप ऐसे एनवायरनमेंट में थे जहां आप काम नहीं करना चाहते, लोग बहुत नेगेटिव हैं या अनहेल्दी, अनएथिकल वहां पर जो काम किए जाते हैं, उससे बाहर निकल के आने की अपॉर्चुनिटी आपके लिए है। कई मेरे दोस्तों के लिए डेफिनेटली वो स्पिरिचुअल हीलर्स या टीचर्स बन रहे हैं, उनका अपग्रेड हो रहा है डेफिनेटली। ओवरऑल मैं आपको बताऊंगी कि ये बहुत ही पॉजिटिव मंथ है जहां पर आपके यिन यांग एनर्जी, आपका डिवाइन फेमिनिन, डिवाइन मैस्कुलिन कंबाइन होने वाला है, और एक ऐसी ऊर्जा उत्पन्न होगी आपके शरीर से कि आप आगे की लाइफ में कहेंगे कि मैं गो विद द फ्लो करना चाहती हूँ, जो भी मेरी जिंदगी में आएगा मैं भगवान को ट्रस्ट करती हूँ। टाइम टू एक्ट है, डेफिनेटली अपनी हीलिंग्स लीजिए, अपने आप को रिजुविनेट कीजिए और काम करना शुरू कीजिए। जो भी एरियाज ऐसे हैं जहाँ पर कम्युनिकेशन रुकी हुई है लोगों के साथ, पार्टनर्स के साथ, वहाँ पर थोड़ी हीलिंग लीजिए। इस चीज़ पे गौर फरमाइए कि कहाँ से आपने किस तरीके से कम्युनिकेट करना है, तो एक्ट कीजिए, अपनी बात बोलिए, आपको आंसर्स मिलेंगे। यहाँ पर एक और चीज़ आपको बताना चाहती हूँ कि मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड होने वाले हैं मिड ऑफ जनवरी से लेके फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी तक। तो अगर किसी पार्टनर के साथ इस तरीके का मनमुटाव था जहां पर बातचीत नहीं हो पा रही थी, तो वो क्लैरिटी आएगी। एक और बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन इसके अंदर, चाइल्ड बर्थ मैनिफेस्ट करना चाहते थे, बहुत कोशिश करते थे नेचुरल चाइल्ड बर्थ मैनिफेस्ट हो जाए, वो हो जाएगा इस मंथ में। क्योंकि रीज़न क्या था, आप बहुत स्ट्रेस लेते थे। आप जब भी चाइल्ड बर्थ मैनिफेस्ट करना चाहते थे, अपने पार्टनर के साथ इंडल्ज होते थे, आपके माइंड में एक स्ट्रेस था कि भाई मैं अरे हम बच्चा हो जाए हमारा चाइल्ड, अरे नहीं, आपको एंजॉय कीजिए, अपने इनर चाइल्ड के साथ खेलिए। कुछ मेरे फ्रेंड्स अंडर स्वॉर्ड्स जाके इसको मैनिफेस्ट करेंगे किसी और टेक्निक से, कुछ लोगों के लिए नेचुरल चाइल्ड बर्थ ही मैनिफेस्ट हो जाएगा। बहुत बड़ी चेंज और डेस्टिनी शिफ्ट का टाइम फ्रेम है। अगर सोचते थे कि लवर पार्टनर नहीं आ रहे हैं सामने, तो वो भी मैनिफेस्ट होने का टाइम है। कैजुअल रिलेशनशिप स्टार्ट होगी पहले, और कुछ मेरे फ्रेंड्स के लिए डेफिनेटली ये चाइल्ड बर्थ मैनिफेस्ट करने का, नई अपॉर्चुनिटीज, वर्क की मूवमेंट, ट्रैवल का बहुत ज़्यादा ये मंथ मुझे दिख रहा है। डॉग फार अवे फ्रेंड, ये डेफिनेटली अ डिस्टेंस फ्रेंड इज थिंकिंग ऑफ यू। आपको स्टार्ट ऑफ द मंथ से ही एक फ़ोन कॉल या कुछ ऐसी किसी फ्रेंड के साथ
बातचीत ऐसी जो आपको क्लैरिटी आ जाएगी। हो सकता है ये फ्रेंड आपको कॉल भी कर रहे हो। चलिए आगे बढ़ते हैं, आपके गाइडेंस मैसेजेस देखते हैं, फिर आपकी वीकली प्रेडिक्शंस पर आएंगे। देखते हैं आपके लिए क्या कौन सा चक्र आपके लिए एक्टिवेटेड होने वाला है। कम्युनिकेशंस, वाओ, बहुत ही बेहतरीन चक्र, थ्रोट चक्र। और यहाँ पर मुझे लगता है टेलीपैथिक कम्युनिकेशंस जो मेरे स्पिरिचुअल फ्रेंड्स हैं, क्योंकि एस ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ आपकी थर्ड आई चक्र में बहुत क्लैरिटी आने वाली है। जितनी ज़्यादा ग्राउंडिंग करेंगे, जितनी ज़्यादा मेडिटेशंस करेंगे, जितना ज़्यादा अपनी हेल्थ पर ध्यान देंगे, उतना ज़्यादा किसी से बातचीत किए बिना भी आप अपने आप को कम्युनिकेट दूसरे के माइंड में कर सकते हैं कि हाँ मैं ये चाहती हूँ और ये चाहता हूँ। और बहुत बड़ी डेवलपमेंट मेरे साइकिक फ्रेंड्स के लिए कि जो बोलेंगे वो मैनिफेस्ट होगा। थर्ड आई चक्र और थ्रोट चक्र की बहुत बड़ी मैनिफेस्टेशन का टाइम फ्रेम है। यहाँ पर एंजेलिक रेल्म के साथ भी मैं कम्युनिकेशंस देख रही हूँ। आपकी स्टार सीड फैमिली, आपके एंजल्स, गॉड डिवाइंस आपके साथ मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड के टाइम फ्रेम में कम्युनिकेट करने वाले हैं। मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड का आपका ग्रेटेस्ट चैलेंज है कनेक्टिंग विद द डिवाइन। जिन भी चीज़ों के आज तक आंसर्स नहीं मिले थे, मेडिटेशंस में मिलेंगे मेरे लोगों को, और पता चलेगा उनको कि क्या उनके अंदर की ही नेगेटिविटीज थी जो उनको रिलीज करनी थी। यहाँ पर डेविल कार्ड के साथ एक और बात बताऊंगी, अपनी खामियों पे ध्यान दीजिए, अपने फूड पैटर्न पर भी बहुत ध्यान दीजिए। अगर अल्कोहल लेते हैं, कैफीन लेते हैं, बहुत शुगरी स्टफ खाते हैं, उस पर आपको ध्यान देना है। डेविल कार्ड के साथ आपको डिटॉक्स करना है। अपनी फ्रेंडशिप्स को भी ध्यान दीजिए। लो वाइब्रेशनल प्लेसेस पर आपको नहीं जाना है। पब्स, क्लब्स, जहाँ पर ऐसे लोग होते हैं जिनकी वाइब्रेशंस लो हैं, उनसे आप दूर रहिए। और आपको ऐसे लोगों से अपने आप को, सिचुएशन से, लोगों से, प्लेसेस से काटना है जो आपको रिकॉग्नाइज नहीं करते आपकी एबिलिटी को। टाइम फॉर हीलिंग, डेफिनेटली ये मंथ आपके लिए हीलिंग का ही है। आप हीलिंग लेते रहिए। एक्शन तो आपको करना है बट हीलिंग भी लेनी है। मुझे लगता है 10 तारीख तक तो आपकी हीलिंग ही चलती रहेगी इस तरीके का कुछ। और देखिए क्या ब्लेसिंग्स है। ब्लेसिंग्स टू ब्रिंग प्रॉस्पेरिटी, ये बहुत अच्छी ब्लेसिंग आपकी तरफ आ रही है। डेफिनेटली प्रॉस्पेरिटी के साथ मुझे ये भी लगता है चाइल्ड बर्थ या मैरिज, या फिर डेफिनेटली आपकी तरफ में एक नया जॉब, करियर, प्रोफेशन जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। बहुत ही अबंडेंट मंथ है आपके लिए। आपके ऊपर लक्ष्मी माता, मदर अर्थ, मदर गाया की बहुत ब्लेसिंग रहेगी। अ ब्लेसिंग ऑफ द अर्थ, वाओ, ग्राउंडिंग हो रही है आपकी। अर्थ स्टार चक्र ओपन अप हो रहा है और मदर अर्थ, वही धरती माता की ब्लेसिंग आपके ऊपर आएगी। तो ये ब्लेसिंग ऑफ कोर्स माताओं की जब आती है तो लोअर चक्रास पे चाइल्ड मैनिफेस्टेशन की आपकी जो डिवाइन फेमिनिन एनर्जी है वो भी बहुत अच्छे से बैलेंस आउट होगी डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी के साथ। मैनिफेस्टेशंस होने का टाइम फ्रेम है ये आपके लिए। और देखते हैं ब्लेसिंग ऑफ राइट वर्ड्स कम्युनिकेशन के साथ। बहुत 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 मेजर मंथ है आपके लिए। जो बोलेंगे भगवान आपको, मतलब डिवाइन मैस्कुलिन फेमिनिन आपके साथ बिल्कुल ऐसे आपको मैचअप करा रही हैं ये एनर्जीज कि आप बहुत बड़े मैनिफेस्टर्स हैं। बिल्कुल सही टाइम पर सही बात बोलने का मौका, राइट वर्ड्स, बिल्कुल राइट टाइम पर आ जाना तो बहुत ही खूबसूरत बात है। तो आपकी बोलों में, आपकी बातचीत में बहुत दम होने वाला है। तो जो भी सिचुएशंस थी जहां पर नो नहीं बोल पाते थे, एक और हीलिंग है हमारे यूट्यूब चैनल पे जहां पर ये है कि से नो टू पीपल प्लीजिंग। अगर वो प्रॉब्लम थी कि हमेशा कंट्रोल्ड होते थे, लोगों से नो बोल नहीं पाते थे, तो राइट वर्ड्स मिलेंगे। You've got the power, डेफिनेटली बहुत ही स्ट्रॉन्ग मंथ है आपके लिए। कुछ भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं तो यू हैव गॉट द पावर। डेफिनेटली यूज योर एबिलिटीज टू रिजॉल्व दिस सिचुएशन, यू कैन डू इट। तो जो भी सिचुएशन आएगी उसको आप रिजॉल्व कर पाएंगे। आर्कएंजल राफेल का यहाँ पर मैसेज आपके लिए है एक्सेप्टेंस। कुछ चीज़ें ज़िंदगी में ऐसी होती हैं जो हमें एक्सेप्ट करनी पड़ते हैं, वो हमारे लाइफ लेसन्स होते हैं। जिन चीज़ों को हम बदल नहीं सकते उनको एक्सेप्ट करना बहुत ज़रूरी है। तो आर्कएंजल राफेल को बुलाइए अगर ऐसी कोई आपकी ज़िंदगी में सिचुएशन है जिसको आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, कोई पेरेंट बहुत बीमार है या कुछ ऐसा है, तो एंजल्स से कहिए कि मैं इस अब सिचुएशन को एक्सेप्ट करूं और गो विद द फ्लो करूं। जैसे जैसे भी आप मुझे कहेंगे मैं इसमें अवेलेबल हूं।
अपनी हीलिंग्स के लिए और उनकी हीलिंग्स के लिए। सरेंडर योर फियर ऑफ चेंज, एक्सेप्ट कीजिए जो भी नयापन आपकी ज़िंदगी में आ रहा है। मुझे लगता है कोई चेंज आ रहा है फ्रीडम को लेके आपकी ज़िंदगी में, आपका इनर चाइल्ड भी फ्री हो रहा है, बट आप अभी भी फियरफुल हैं। तो वो फियर वाली भी हीलिंग्स है। हमारे यूट्यूब चैनल पर एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है फियर की हीलिंग्स के लिए, तो वो आप देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगी कि फियर बेस्ड, एंजाइटी बेस्ड हीलिंग्स सारी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी हीलिंग्स होंगी, आप ले लीजिएगा। ये कह रहे हैं द यूनिवर्स इज रिमाइंडिंग यू दैट यू आर केयर्ड फॉर ऑलवेज, वेदर यू आर अफ्रेड ऑफ अ चेंज इन योर जॉब, योर हेल्थ और अ रिलेशनशिप, और इफ यू फियर एजिंग और डेथ, रिपीट द अफर्मेशन आई हैव फेथ दैट ऑल इज वेल। तो ये तो बहुत बड़ा चेंज है किसी की लाइफ में जो आ रहा है, जो आपको एक्सेप्ट करना है और अफर्म करना है। तो भगवान आपको कह रहे हैं सरेंडर कर दीजिए डिवाइन को, और जो भी होगा आपकी ज़िंदगी में अच्छा ही होगा। सरेंडर टू वॉन्डर एंड ओ, तो ये तो बहुत ही अच्छा कार्ड है, सेक्रल चक्रा हीलिंग का है, एंजॉय भी आप कर रहे हैं। Open to the magic of every moment and sense the awe and wonder in all of life. This attitude will keep you connected to the ecstasy of flow. तो बस आपको enjoy करना है इस महीने में। कुछ लोग हम में से ऐसे हैं ना कि बस वर्कaholic टाइप से हैं, बस हमेशा मतलब छुट्टी का दिन भी होगा तो सोचते रहेंगे कि यार क्या करूं, अनप्रोडक्टिव डे जा रहा है। ये उन लोगों के लिए मैसेज है कि प्लीज यार enjoy करना भी सीखो लाइफ को। और देखते हैं आर्कएंजल माइकल के मैसेजेस यहाँ पर क्या है। दिस इज योर लाइफ पर्पस, कुछ मेरे फ्रेंड्स के लिए जो भी नई अपॉर्चुनिटी आ रही है वर्क एरिया में, करियर में, प्रोफेशन में, बिजनेस में, आर्कएंजल माइकल ने आपको क्लैरिटी दे दी है कि ये आपका लाइफ पर्पस ही है, इसको परस्यू कीजिए आप। सेकेंडली सेंस ऑफ ह्यूमर, ये बहुत अच्छा है। और वंडर के साथ भी कोई भी सिचुएशन अगर डिफिकल्ट है, चैलेंजिंग है, उसको एक्सेप्ट कीजिए और उसमें थोड़ा सा सेंस ऑफ ह्यूमर अगर लेके आएंगे तो आपके लिए भी आसान बनेगा। और आपके साथ भी अगर फैमिली में कुछ लोग बीमार हैं या सफ़र करते हैं तो उनके लिए भी एक थोड़ा ईजी एनवायरनमेंट लेके आइए घर परिवार में। रोमांस के लिए आपके लिए मैसेज है रोमांस एंजल्स का, फॉरगिविंग एंड लर्निंग। अगर ऐसी सिचुएशन है जहाँ पर एक चेंज मैनिफेस्ट कर रहे हैं, किसी से डिवोर्स हो गया है, एक नया रिलेशनशिप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, तो उसमें कह रहे हैं डिवोर्स है या सेपरेशन में है, तो ये कह रहे हैं एज यू रिलीज एंड हील द पास्ट यू एक्सपीरियंस मोर लव इन द प्रेजेंट मोमेंट्स। तो कुछ भी ऐसी सिचुएशंस हैं जहाँ पर फील करते हैं कि मेरी लाइफ में, चाहे मैरिड है अनमैरिड है, अगर ऐसा फील करते हैं कि लव और रिलेशनशिप में वो मैनिफेस्टेशन नहीं है, मेरे पार्टनर मुझे क्यों नहीं कुछ समझते हैं, तो उसका रीज़न यही है कि आप अपने आप से अंदर से हील्ड नहीं है। पास्ट रिलेशनशिप्स या पेरेंट्स या कुछ भी किसी सिनेरियो को लेकर आपको फॉरगिवनेस करना है अपने पास्ट रिलेशनशिप्स को, और वहाँ से आप उभर के, तो ये फॉरगिवनेस की भी दो हीलिंग्स है हमारे यूट्यूब चैनल पे, फॉरगिव द अनफॉरगिवेबल और फॉरगिव एंड लेट गो। वो हीलिंग्स भी आपको काफ़ी हेल्प करेंगी इस मंथ में। तो आपकी रिलेशनशिप एरिया पे वहाँ पर जाकर हीलिंग होगी। सरेंडर टू द डिवाइन, सो सरेंडर टू द डिवाइन, मुझे लगता है कि ये मेरी पाइल है जो मैंने 2022 के लिए जो चेंज वाली पाइल करी थी, कुछ लोग इसमें से वही है, कमेंट कीजिएगा नीचे। पाइल नंबर 3 अगर आपने 2022 के लिए भी सिलेक्ट की थी, हो सकता है आप उनमें से ही कोई हो, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी बड़ा कुछ चेंज है जिसमें आपको बस सरेंडर ही करना है। कुछ नयापन है, कुछ न्यू मैनिफेस्ट हो रहा है जिसके लिए आपको कुछ रिलीज भी करना है, तो आपको सरेंडर करना पड़ेगा इस मंथ में डिवाइन को टोटली। प्रेगनेंसी, ट्रस्ट कीजिए, प्रेगनेंसी डेफिनेटली, प्रेगनेंसी मैनिफेस्ट करने का मंथ है, तो ये बहुत ही बड़ी गुड न्यूज़ है, या कोई नया आइडिया भी आप बर्थ कर सकते हैं। द बर्थ ऑफ अ चाइल्ड ब्रिंग्स ग्रेट ब्लेसिंग टू यू एंड द वर्ल्ड, ये बहुत ब्यूटीफुल है। तो अगर आप किसी और टेक्निक में जा रहे हैं चाइल्ड मैनिफेस्ट करने की, तो ट्रस्ट कीजिए डिवाइन को। और वैसे भी अगर चाइल्ड मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, एक हीलिंग बनाई हुई है हमने यूट्यूब चैनल पे चाइल्ड मैनिफेस्टेशन की भी, वो भी लीजिए और देखिए कैसे आपकी ज़िंदगी में नयापन आएगा और बहुत सुंदर चीज़ें मैनिफेस्ट होंगी। चलिए आपके मंथ की वीकली एनर्जीज देखते हैं। स्टार्ट ऑफ द मंथ 1 जनवरी से लेकर 7 जनवरी तक
आपका फर्स्ट कार्ड 3 ऑफ पेंटाकल्स, बहुत ही खूबसूरत कार्ड। किसी चीज़ को बिल्ड कर रहे हैं, अपने काम को, प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं किसी पे, या कुछ लोग घर बिल्ड कर रहे हैं, अपनी रेप्यूटेशन बिल्ड कर रहे हैं अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स में, कलीग्स में। हाउएवर ये कार्ड मुझे ये दर्शाता है कि जो भी आप कर रहे हैं आपको सराहना मिल रही है, आपके आसपास के लोग आपको काफ़ी अप्रिशिएट करते हैं, चाहे घर पे काम करते हैं चाहे बाहर काम। मून कार्ड के साथ यहाँ पे पाइसियन एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रही है। यहाँ पे जो जोडियक साइंस की एनर्जीज बहुत एविडेंट थी, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, लियो सैजिटेरियस, एरीज, और फर्स्ट वीक में वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉर्न। अगेन फिर से थर्ड कार्ड 8 ऑफ पेंटाकल्स फिर से दर्शाता है कि किसी चीज़ पर बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं। और आपका फोर्थ कार्ड टेम्परेंस। तो सबसे पहले तो स्पिरिचुअल लोगों के लिए मैसेज, क्योंकि यहाँ पर स्पिरिचुअल मेरे फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा हैं, कार्ड रीडिंग्स करते हैं, किसी तरीके का फियर है कि जो प्रेडिक्शंस बना रहा हूँ या बना रही हूँ सच होंगी या नहीं, तो उस फियर से बाहर निकल आइए, डिवाइन से कनेक्ट कीजिए, मेडिटेशंस कीजिए, प्रार्थना कीजिए कि जो भी मैं बोलूँ आपकी तरफ से हो, अपने इंट्यूटिव गाइडेंस मैसेजेस दीजिए और रिलैक्स हो जाइए कि जो भी भगवान ने मैसेज देने हैं ये तो मैसेज वही आए हैं, ठीक है। हीलिंग्स भी कभी देते हैं और फियरफुल रहते हैं कि मैनिफेस्टेशन कैसी होगी, तो ट्रस्ट कीजिए डिवाइन पे। ये तो मेरे स्पिरिचुअल लोगों के लिए मैसेजेस हैं। अपने ऊपर वर्क कर रहे हैं तो थर्ड आई चक्रा, क्राउन चक्रा पे को उभारने के लिए, एंजेलिक कनेक्शंस बनाने के लिए, इंट्यूशंस बढ़ाने के लिए मेडिटेशंस, ग्राउंडिंग करते रहेंगे। वर्क एरिया के लिए, करियर प्रोफेशंस के लिए देख रहे हैं तो कई फ्रेंड्स के लिए एक नए काम की शुरुआत है। जो भी काम कर रहे हैं शिद्दत से करते हैं, आपको काम में अप्रिसिएशन मिलेगी। अपने माइंड से फियर्स निकाल दीजिए। अगर पास्ट में ऐसी सिचुएशंस, ऐसी कंपनीज थी जहां पर लोग आपको समझ नहीं पाते थे, उस चीज़ से बाहर निकलिए। यहाँ पर डिवाइन रेल्म आपसे कनेक्टेड है और आपको काफ़ी ज़्यादा अप्रिसिएशन आ रही है। अपने काम पर ध्यान दीजिए, बाकी फियर्स को छोड़ दीजिए। लव रिलेशनशिप को मैनिफेस्ट करना चाहते थे, फियरफुल है कि शादी कब होगी, एंगेजमेंट कब होगी, सब डिवाइन पर छोड़ दीजिए। सबकॉन्शियस के फियर्स जैसे ही निकालेंगे डिवाइन टाइमिंग में, ये आपके लिए मैनिफेस्ट होने जा रहा है। हार्ट टेक ओवर व्हाट यू नो लॉन्गर हैव, ऐसा ये आपके अंदर की एनर्जी है, इस पे आपको वर्क करना है। जो मैंने कहा है ना कि हीलिंग्स लीजिए, अपने फियर्स को निकालिए, अपने फॉरगिवनेस दीजिए। जो चीज़ें आपके पास नहीं है उस पर आपको हार्ट टेक होती है, आपको दुख होता है कि यार या तो यहाँ चाइल्ड बर्थ मैनिफेस्ट करना चाहते, ट्रस्ट कीजिए, हीलिंग्स लीजिए, आप प्रोसीड करिए, भगवान पे ट्रस्ट कीजिए, आपके लिए होगा सब कुछ। कीप योर लाइफ इन बैलेंस, किसी चीज़ को भी आपने एक्सट्रीम में नहीं करना है। फर्स्ट वीक में ओवर इंडल्ज नहीं करना है, खाने में, ड्रिंक्स में, फिजिकल सेक्स वगैरह में भी आपने ओवर इंडल्जेंस नहीं करनी है। आपने एक बैलेंस अप्रोच लेके चलनी है। वर्क और होम एरिया में भी बैलेंस लेके चलना है। हर लाइफ के हर एस्पेक्ट में बैलेंस लेके चलिए। यू विल बी टेकन केयर ऑफ इन डिफिकल्ट टाइम्स, ये भी बहुत अच्छी कंफर्मेशन आपके लिए। एंजेलिक रेल्म के साथ बहुत ज़्यादा कनेक्शन है यहाँ पर। गॉड, डिवाइन रेल्म्स, एंजल्स आपके साथ कनेक्टेड है। आपकी एनर्जी, ऊर्जा, वाइब्रेशन बढ़ रही है और डेफिनेटली जो भी आप करना चाहते हैं उसमें आपको सक्सेस मिलेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, सेकेंड वीक की एनर्जी देखते हैं आपके लिए। सेकेंड वीक आपके लिए स्टार्ट हो जाएगा 8 ऑफ जनवरी से लेकर, वो चलेगा आपके लिए 15 जनवरी तक। और आपका फर्स्ट कार्ड है 9 ऑफ कप्स। एक ही कार्ड मिला है सेकेंड वीक के लिए और कोई और कार्ड लेने की ज़रूरत भी नहीं है। सबसे अच्छा कार्ड है डेक में, विश फुलफिलमेंट का कार्ड, सेटिस्फैक्शन, कंटेंट का कार्ड। आप बहुत ही हैप्पी हैं इस टाइम फ्रेम पर। थोड़ा खाने पीने में ओवर इंडल्ज मत कीजिएगा, उसका थोड़ा ध्यान दीजिएगा। कोई गुड न्यूज़ आ रही है इस टाइम पर आपके लिए, मुझे लगता है ये डेफिनेटली वही जो मैंने कहा था कि 10 के बाद आपका काफ़ी क्लैरिटी आने वाली है सिचुएशंस में। रोमांस, सेलिब्रेशन, पार्टी का टाइम फ्रेम है ये आपके लिए। विक्ट्री इन सम एंडेवर, टाइम टू गो आउट एंड हैव फन, वाओ, और न्यू होम, न्यू एटीट्यूड। तो ये तो बहुत ही अच्छा है। किसी भी एस्पेक्ट में, लव एस्पेक्ट में देख रहे हैं तो सेटिस्फैक्शन है। वर्क में न्यू अपॉर्चुनिटी का आना, विक्ट्री, सक्सेस होना आपके लिए। घूमने फिरने का टाइम फ्रेम हो सकता है। घर में कोई लोग आ रहे हैं या न्यू होम मैनिफेस्ट कर रहे हैं, होम एरिया को डेकोरेट कर रहे हैं। यहाँ पर एक ही कार्ड नेगेटिव आया है जहाँ कह रहे हैं पीरियड ऑफ इल हेल्थ एंड डिप्रेशन, किसी और के लिए भी हो सकता है। इस टाइम फ्रेम पर न्यू होम, न्यू एटीट्यूड हो सकता है। आपके घर में कोई ऐसे
इंसान आपकी फैमिली के आ जाएं जिनकी आप केयर दे रहे हैं, जिनकी हेल्थ इतनी ठीक नहीं है, वो आपसे मिलने आए इस टाइम पर, वो भी हाईलाइट हो सकता है। या कोई ऐसी न्यूज़ आ रही है कि किसी की तबीयत इतनी ठीक नहीं है, वो डिप्रेशन में है। हाउएवर आपके लिए मुझे लग रहा है कि आप इस डिप्रेसिव पीरियड से बाहर निकल के आ रहे हैं सेकेंड वीक में। ये बहुत ही खूबसूरत वीक मेरे फ्रेंड्स के। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं थर्ड वीक की एनर्जी हमारे पाइल नंबर 3 के लिए क्या है। बहुत ही सुंदर भी एनर्जी के साथ हमारा थर्ड वीक आया है पाइल नंबर 3 के लिए। आपका पहला ही कार्ड बहुत खूबसूरत कार्ड 10 ऑफ स्वॉर्ड्स इन रिवर्स, जो बताता है कि अब टाइम है आपकी हीलिंग का। अब आपकी जितने भी छुरे भोंके गए थे पीछे, जितने भी आपको बैक स्टैबिंग की गई थी, जितने भी लोगों ने आपको दर्द दी थी, आपके शरीर से वो दर्दें निकल रही हैं, रिलीज हो रहे हैं। किसी के लिए तो डेफिनेटली अपनी हेल्थ में बहुत सफ़र करते थे तो रिलीज हो जाएगा सोल लिबरेशन। कोई फैमिली मेंबर अगर बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे थे, ये वो टाइम फ्रेम है। वर्ल्ड कार्ड के साथ एक नया चैप्टर आपकी ज़िंदगी का, उनकी ज़िंदगी का स्टार्ट हुआ। बाकी आपकी लाइफ में अगर इसको वर्क पर्सपेक्ट से देख रहे हैं तो हो सकता है एक ऐसी अपॉर्चुनिटी जिसमें मूवमेंट टू अनदर सिटी, स्टेट और अ कंट्री आप चाहते थे तो वो आपके लिए मैनिफेस्ट हो जाएगी। आपके बच्चों के बहुत अच्छे रिजल्ट्स आने का टाइम फ्रेम हो सकता है, जिसमें आपका बच्चा कॉलेज में जा रहा है या कोई ऐसी स्टेज बच्चों को लेकर भी फ्रीडम की, मूवमेंट की, कुछ ऐसा हो सकता है आपके लिए। बहुत सारे मेरे और फ्रेंड्स के लिए शादियों के प्रपोजल्स, नए जॉब के प्रपोजल्स, कुछ नया स्टार्ट करने के, जैसे साइकिक हीलर, टीचर, कुछ स्पिरिचुअल अपग्रेड हो गया, कुछ नया स्टार्ट किया, कुछ नया काम शुरुआत करने का एक बहुत बड़ा चैप्टर जिंदगी का शुरुआत होने को ये है। ये टाइम वही मुझे दर्शा रहा है आपके लिए। सक्सेसफुल आउटकम टू द प्रॉब्लम, जो भी प्रॉब्लम थी उसकी की आपको मिल जाएगी, सक्सेसफुल आउटकम हो जाएगी आपकी प्रॉब्लम की। न्यूज ऑफ बर्थ और न्यू बिजनेस अपॉर्चुनिटी, तो बर्थ वही, अगर बच्चा पहले खो दिया था तो ये टाइम है जब चाइल्ड बर्थ मैनिफेस्ट कर सकते हैं। न्यू बिजनेस अपॉर्चुनिटी मैनिफेस्ट करने का टाइम फ्रेम कुछ फ्रेंड्स के लिए, कुछ फ्रेंड्स के लिए वेकेशन, आप घूम रहे फिर रहे, एंजॉय कर रहे हैं थर्ड वीक में। थर्ड वीक हमारा 16 तारीख से लेके 23 जनवरी तक होगा, इसमें आप एंजॉय करेंगे। हैंड शेकिंग मीटिंग विद अ स्ट्रेंजर कुड बी ऑफ इम्पोर्टेंस, तो इस टाइम पर कोई स्ट्रेंजर, जैसे शादी का रिश्ता, वर्क का रिश्ता, कोई इंटरव्यू दिया है क्रैक हो जाए, कुछ ऐसा होने वाला है। वाओ, लैडर क्लाइंबिंग टूवर्ड सक्सेस, तो मेरी पाइल नंबर 3 तो बहुत ही सुपर पाइल निकली है। वाओ, यू विल बी शोन द वे, कोई भी डिफिकल्ट सिचुएशन होगी, एंजल्स आपके साथ है, कैंडल्स बर्न करती रहिए, आपको सही रास्ता दिखेगा। इन्वॉल्वमेंट विद द लॉ, अगर लॉ का कोई केस था चल रहा आपका, प्रॉपर्टी का या कोर्ट केस किसी तरीके का चल रहा था, डिवोर्स या किसी चीज, कोई बहुत ही ऐसी चंगुल में फंसे हुए, वहां से निकल जाने का टाइम फ्रेम है। बहुत बड़ी जीत, विक्ट्री, सक्सेस कोर्ट केस में आपके लिए देख रही हूँ। क्लाइंबिंग टूवर्ड्स सक्सेस का ये टाइम फ्रेम है। जस्टिस आपके फेवर में आ रही है, ट्रूथ रिवील हो जाएगा और आपके बेनिफिट में ये सिचुएशन अबंडेंस को लेकर, पैसे की अबंडेंस, स्टेबिलिटी भी आपकी तरफ इसको लेकर आएगी। पावर का टाइम फ्रेम है आपके लिए, अपने आप को एंजॉय कीजिए इस टाइम फ्रेम में। बहुत ज़्यादा अच्छी रीडिंग लग रही है मुझे अपने फ्रेंड्स के लिए। आगे बढ़ते हैं थर्ड वीक की एनर्जी, ऊर्जा, वाइब्रेशन, फोर्थ वीक की एनर्जी, ऊर्जा, वाइब्रेशन। फोर्थ वीक जो आपके लिए स्टार्ट होगा 23 ऑफ जनवरी से लेके एंड ऑफ जनवरी, मंथ ऑफ फेब्रवरी में जाते हो। आपका पहला कार्ड 8 ऑफ कप्स, दूसरा कार्ड 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। अब आप ऐसी चीज़ों से मूव अवे करेंगे जो चीज़ें आपको परेशान करती थी, बिट्रे करती थी, आपको दिल में सैडनेस देती थी। 2 ऑफ कप्स का आपका नेक्स्ट कार्ड, और यहाँ पर डेविल कार्ड जो दर्शा रहा है काफ़ी पैशनेट रिलेशनशिप, तो इसको मैं एक तरीके का एक पैशनेट एनकाउंटर बोलूँगी। लव के रिगार्डिंग अगर इस रीडिंग को कोई भी देख रहे हैं तो फोर्थ वीक आपके लिए बहुत ही ब्लेस्ड वीक है। ऐसी सारी सिचुएशन से आपकी हीलिंग हो जाएगी जो आपको सैडनेस कॉज करती थी। आप ट्रैवल करेंगे, आपका मिलना जुलना होगा लाइक माइंडेड पार्टनर के टूवर्ड्स, जिनके साथ आपका सोलमेट कनेक्शन और फिजिकल इंटीमेसी का भी टाइम फ्रेम है ये। और यहाँ पर मंथ ऑफ फेब्रवरी में लिए हाईलाइट कर दिया गया है, तो मुझे ऐसा लगता है कि शादी मैनिफेस्ट करना चाहते थे या इनके साथ कमिटमेंट, तो मंथ ऑफ
फेब्रुअरी में हो सकती है। बाकी मेरे फ्रेंड्स के लिए अगर ट्रैवल मैनिफेस्ट करना चाहते थे, कोई भी ऐसी अपॉर्चुनिटी थी जिसका लैक सोचते थे कि भाई मेरी लाइफ में बच्चा नहीं है, तो चाइल्ड बर्थ मैनिफेस्ट आपके लिए फेब्रुअरी में हो सकता है। अगर सोचते थे कि भी मूवमेंट टू अनदर सिटी स्टेट एंड कंट्री, कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी, तो वो भी आ जाएगी। वर्क एरिया में भी कोई ऐसी लाइक माइंडेड अपॉर्चुनिटी, बट उसमें आपको ग्रीडी नहीं बनना है, एक मैसेज वो आ रहा है। स्पिरिचुअल अवेकनिंग का टाइम फ्रेम है, बहुत सारे फ्रेंड्स के हार्ट चक्रा पे हीलिंग हो रही है, उसकी वजह से लाइक माइंडेड लोग आपकी तरफ कनेक्ट हो रहे हैं, जिसकी वजह से आपकी एक सोल फैमिली और एक एक्सपेंशन हो रहा है। तो बहुत ही सुंदर टाइम फ्रेम हमारे लास्ट वीक में भी, बहुत ही सुंदर एनर्जीज हमारे फ्रेंड्स के लिए। एंजॉय कीजिए अपने आप को, और मैं तो कहती हूँ कि इससे सुंदर रीडिंग नहीं हो सकती है कि बहुत ही नए साल की शुरुआत के साथ इतनी बड़ी हीलिंग, जिन भी चीज़ों का लैक आप सोचते थे ज़िंदगी में, उससे उभर के आ रहे हैं। पहले ही महीने में आपकी तरफ एक नई अपॉर्चुनिटी जो फ्रीडम लेके आ गई आपकी ज़िंदगी में, जहाँ पर आपने समझ लिया कि बस एक्चुअल फ्रीडम क्या होती है। तो ये बहुत ही बड़ी बात है। तो मैं आपको बहुत बहुत बधाई देती हूँ। अगर रेजोनेट कर पा रहे हैं हमारी रीडिंग के साथ तो हमें कमेंट्स कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, हमारे काम को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। तो विश यू ऑल द बेस्ट। पाइल नंबर 3, लॉट्स ऑफ लव एंड बेस्ट विशेस। एंजॉय योरसेल्फ। थैंक यू वेरी मच।